मैं मॉल में कच्चे चुराता पकड़ा गया था। मैंने एक बार कॉल गर्ल से बार्गेनिंग करी थी। एक कैबिन क्रू ने एक बार हवा में मेरी हस्त मैथुन रोक दी। मैंने और मेरे दोस्त ने एक बार एक पुलिस ऑफिसर की बाइक चुराई थी। कोर्ट में समन देने नहीं जा सकता हूँ, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ। वो कहते हैं ना, जो झूठा वही सिकंदर। यहाँ या तो झूठ जीतेगा या फिर झूठ पकड़ने वाला। 4 players, 1 game. A showdown of fake stories and real laughs. It's time to lie the hardest. Welcome to Cashify presents Lie Hard. With a round of applause, please welcome in the room Mr. Gaurav Kapoor. ये एक गेम शो है जहां प्लेयर्स झूठ पकड़ेंगे और सच छुपाएंगे। कभी झूठ बोलेंगे और मोस्टली झूठ ही बोलेंगे। शो में 4 राउंड्स हैं, 2 प्लेयर्स के बीच, 1 ऑडियंस के साथ और आखिरी राउंड प्लेयर और ऑडियंस के बीच। लाइव ऑडियंस वोटिंग से डिसाइड करेगी कि अमित तिवारी, रजत सूद, पूरब झा और हर्ष गुजराल में से कौन है सर्टिफाइड लायर। तो शुरू करते हैं तालियों के साथ। नहीं कह रहा हूँ, स्टार्ट करें? नहीं, वो मेरे को ना एक्चुअली एक लाइन बोलनी है। तो दोस्तों, वेलकम टू कैशिफाई प्रेजेंट्स लाए हार्ड। अरे नहीं क्या है कैशिफाई, क्या है अगर आपको नहीं पता तो इट्स एन ऐप wherein you can sell your old phones, जो कि फोन आप लोग नहीं यूज कर रहे हो, and you can obviously buy refurbished phones from there. It's basically sophisticated gafar market. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहला गेम फ्रॉम कैशिफाई प्रेजेंट्स लाई हार्ड। द नेम ऑफ द गेम इज बेटर कॉल ब्लफ। अब इस गेम में क्या होने वाला है आपको समझाता हूँ, पैनल को भी समझाता हूँ। इनके आगे एक कार्ड पड़ा है, उसमें एक स्टेटमेंट है, ठीक है। वो स्टेटमेंट या तो सच है या झूठ है, बट दे विल हैव टू ओन अप टू दैट स्टेटमेंट। इनके हिसाब से वो सब स्टेटमेंट सच ही है। दे विल रीड आउट द स्टेटमेंट। In the beginning, panel will ask questions. We'll do a little bit of banter, and then you can listen. And at the end of that, we'll open 2-3 questions from the audience also. तो सबसे पहले किसको सूली पे चढ़ाया जाए? Let's go with रजत सूद. Yes, go. मैंने अपने शो के दौरान अपने क्लाइंट का गलती से अफेयर रिवील कर दिया था। जिन्होंने मुझे बुक किया एनिवर्सरी शो के लिए, उनकी वाइफ जो है वो चीट कर रही थी। अच्छा, भाभी चीट कर रही? भाभी जी चीट कर रही थी और वो मैंने गलती से माइक पे रिवील कर दिया। मेरा सबसे पहला सवाल है कि तुझे शो के लिए बुक किसने करा? मुझे मतलब जो मेन क्लाइंट था, सर हिम ने बुक किया और हर चीट कर रही। तुझे कैसे पता लगा हर चीट कर रही थी? मैंने देखा। कब? मतलब आप झांकते हो? कर रहे हो? नहीं, झांकता नहीं हूँ बेसिकली। शो करने गया है तू, शो देखने गया है? नहीं, अरे मैं इच्छा से थोड़ी जाता हूँ ये सब। अरे तो ऐसे कौन सा तूने कमरा खोल दिया भाभी? ये ज्यादा टू मच जेस्चर था। जेस्चर तो था, लेकिन तू तो देख के आया, हम तो सिर्फ कर रहे हैं। नहीं, तो बेसिकली मेरे को उन्होंने बोला कि ये जो 9 बजे का शो है तो मैं पहले पहुंच गया था। इतना तो भाभी नहीं लड़खड़ा रही थी जितना तू लड़खड़ा रहा है। अब पहले ये बता, ये शो हुआ कहाँ था? रायपुर में चीट चल रहा है? हाँ भाई, ये भी तो शो ओयो में करता है ना। नहीं, फार्म हाउस में आपने देखा चीट हो रहा है? चीट हो रहा है। क्या कैसे देखा बताओ? मतलब मैं सुन लेते हैं मनोहर कहानी सुनो दोस्तों, क्या कर रहे हो आप लोग? चिल करो, चलो। हाँ, तो मैं बेसिकली अपने शो के टाइम पे पहुंचा। मुझे 9 बजे का टाइम बोला था। उन्होंने बोला कि गेस्ट अभी नहीं आए, वेरी प्राइवेट पार्टी थी वो, मतलब 25-30 लोग ही थे। आप पर दिमाग लगाओ, ठीक है। 25-30 ही लोग थे, ठीक है, सुपर रिच लोग। और उन्होंने बोला कि गेस्ट अभी नहीं आए। एक सेकंड, उधर तुम्हें बुलाया? हाँ, वैसे फिर उन्होंने मेरे को बोला कि आप जो है वो तब तक ग्रीन रूम में रेस्ट कर लो। ग्रीन रूम एज इन जो उनका जो भी रूम था वहाँ रेस्ट करवाया होगा। और मैंने कहा कहाँ है? तो उन्होंने बोला ऊपर वाला पहला रूम। तो जब मैं पहले रूम में मैंने देखा तो फिर वो भाभी जी जो आप करा, मतलब कैसे पता लगा भाभी? हाँ, तो मेरे को नहीं पता कौन है। मेरे को ऐसा लगा मैंने रैंडम किसी को मेकआउट करते हुए। कितनी देर देखा तूने? ये तो नहीं होगा, हम अगर खोलेंगे ऐसा नहीं। तो मैंने देखा और मेरे को एकदम से लगा कि मैंने गलत रूम में एंट्री ले ली है। तो मैंने लगा नहीं, हाँ, मतलब मेरे को पता चला कि मैंने गलत रूम में एंट्री ले लिया। तो फिर मैंने बंद करके एकदम से चला गया दूसरे रूम में और मैंने ऑर्गेनाइजर को बताया। तो उन्होंने बताया ये क्लाइंट का रूम है। क्लाइंट का रूम। और अब मेरे को नहीं पता कि वो क्लाइंट है। हाँ। फिर जब शाम में उन्होंने मिलवाया, मुझे पता लगा कि मैं तो इनको जानता हूँ।
कि मैं आप देखी देखी लग रही हूँ, मतलब ऐसे मतलब तब मेरे को पता लगा कि वो है और आई वो है मतलब भाभी जी इज्जत देना हैं। नहीं बोलता। जी, भाभी जी हैं। और फिर मेरे को बाद में अभी भी लगा, तो जी लगा रहा है। जो वो थे जिनके साथ, वो कौन थे? वही थे। मेरे को लगा वही भाभी हैं तो ये सर होंगे। हाँ। पर जब शाम को उन्होंने मिलवाया क्लाइंट से तो उन्होंने बोला "ये सर ये है।" तब मेरे को समझ में आया कि ओ झूठ बोल रहा है भाई। तो ये तूने पकड़ा कि तूने भाई साहब को बता भी दिया? पकड़ा तो भाभी नहीं, ने तो हुआ। फिर माइक पे रिवील हो गया गलती से। माइक पे रिवील कैसे हुआ? क्योंकि जब मेरे को सर से नहीं मिलवाया, हाँ। ठीक है, तो मैं जब माइक पे बोल रहा था तो मैंने बोला एनिवर्सरी का शो था, 10th एनिवर्सरी थी उनकी, और मैंने बोला मैम आ जाओ, मैं तो चाहता हूँ कि हर परिवार में ऐसा रोमांस बना रहे कि 10-10 साल बाद भी आप लोग रोमांस कर रहे हो, प्लीज इनवाइट सर एंड मैम। और उन्होंने बोला ये सर नहीं है। फिर उसके बाद क्या हुआ? सब जानना चाहते हैं, बताइए। क्या उसके तो Already- सबका इन सबका कॉमेडी से मन उठ चुका है अब। कह रहे ये बताइए तो जा रहा है। तो नहीं, तो मेरे को समझ में आ गया कि मैंने कुछ मिसअप कर दिया कि ये सर नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनाइजर ने बोला नवीन सर इज This? ये। तो मैंने बोला ओ अच्छा सॉरी मेरे को ऐसा लगा, बट आप लोग सब रिच लोग हो, सब रोमांस करते रहते हैं, ये सब करके मैंने कहा ऐसे में भाई मैं तो सोच रहा क्या हूँ है, क्या है? बेवकूफ नहीं बना रहा है? नहीं, मैं तो सोच रहा हूँ इसने रिच लोगों को जो बदनाम करा है यार। नहीं, हर बात में रिच बोल देता है। रियल स्टोरी है। इसने बोला भाई मैं गरीबी ठीक हूँ यार। नहीं भाई, आप यही हुआ था। और फिर मेरे से सब हो गया तो मेरे को रियलाइज हुआ, फिर मैंने स्टेज पे No, my question here is कि when you enter a room of any hotel or any place, एक ऐसे ना लॉबी एरिया टाइप सा रहता है, ठीक होटल है? नहीं है, नहीं Farm house है। फार्म हाउस है। फार्म हाउस है, हाँ। ओके। फार्म हाउस में भी कमरा है, तो खुलते ही हाँ, तुझे दो लोग दिखे। तो लोग देखे, तुझे आदमी और औरत दोनों की शक्ल आती? मतलब दोनों की तो एक शक्ल तो ऐसे होगी ना। अरे उस तरफ। मतलब अरे इतना इसने उठा के देखी होगी। नहीं नहीं मेरा कहने का मैं आया हूँ। नहीं, आप लोग समझ नहीं रहे हो। आप समझ नहीं रहे हो। मैं आप समझो। हम समझ रहे, तुम करके मत दिखाओ। ये क्या है? नहीं, बैठ क्यों जरूर। मान लो ये कपल है। अरे भाभी कौन है इसमें? नहीं, एक सेकंड रुको। गाड़ी जो आधी खाली। कोई भी नहीं, नहीं, नॉट दिस। आई एम जस्ट सेइंग दिस इज कपल, राइट? दिस इज अ कपल। तो समझ भी नहीं आ रहा। आ रहा। अब क्या करके दिखाओगे क्या? ये रूम में ये रूम है। हाँ। ये रूम में एंटर हुआ, ठीक है। ठीक है। अब बेड किस पोजीशन में बेड था? अरे बेड पे थे ही नहीं ना वो। जमीन पे, अमीर लोग जमीन पे। अरे मतलब वो रिच पीपल तो लोग बेड पे करते हैं ना। अरे भाई छिपकली कर रहे हैं। चटाई पे चल रहा है काम। दीवार पे चढ़ के अरे दीवार। चटाई नहीं, मतलब वो ट्यूबलाइट तो पकड़ कहीं भी रखी बन सकता है ना। तो आई गेस मैंने उन्हें पहले देखा, ऐसे दीवार वाले। भाभी ने तुम्हें देखा था? नहीं, मेरे को किसी ने उनका eye contact नहीं हुआ? नहीं, वो तो बिजी थे काफी। और एज वी ऑल नो। हाँ, तो और जो मैंने देखा है जिस पोजीशन में आपकी बॉटल की तरह बताया था। भाई हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम इतना बिजी हो गए, वो लोग तो होंगे ही। पन्नी भी निकली हुई है। हाँ, ऐसी पोजीशन में थे लगभग, ठीक है। और वो मैंने दोनों का साइड देखा है, और मैं ऐसे मान लो मैं पीछे वालों को दिखाओ एग्जैक्ट ना, उनको समझ नहीं आ रहा। वो तुम्हारा बैग देख के खुश हो रहे हैं कि चलो कोई बात ऐसे देखा है, ऐसे। अरे। Okay, fine. We'll take the audience. Anyone has Of any course, questions? question on हो this? गया audience के पास। Okay, कुछ- she has a question. Yes, ma'am. हाँ जी। बताइए। The wife told you कि नहीं ये सर है, and that's when you found out when the wife. नहीं, ऑर्गेनाइजर टोल्ड जिसने मुझे बुक किया था। You said wife ने बोला कि हाँ, बता और मैंने खुल के बता। नहीं, कोई वीडियो है तेरे पास? ऑर्गेनाइजर ने बोलो नहीं, ऑर्गेनाइजर ने मेरे को बोला बेसिकली, जब मैंने स्टेज पे रिवील किया कि प्लीज गिव इट अप फॉर। भाभी ने इंट्रोड्यूस किया कि ये हस्बैंड का पूरा समझ आ ये पकड़ा गया। नहीं, हाँ, ये यहाँ फंस गया। बहुत बढ़िया। नहीं, मैंने मुझे तो लग रहा है तुम्हारा डेली का है देखने का। ये सच मैं पकड़ूंगी। इन्होंने देखा है। Good. ACP प्रद्युमन, thank you so much. PhD in 40। मुझे तो ऐसा लग रहा है भाई रजत, तू इस दरवाजे से देख रहा था, वो उधर खिड़की से देख रही थी। नहीं, we get it. We get your point. Anyone else has any questions? Audience. Okay, fine. We'll take. Okay, ma'am, you have a question. इन्होंने तो बॉटल हेड टच कर दिया। भाभी आप अब यहाँ। आपको मुंह बनाने थोड़ी दिखाऊंगा मैं। एक सेकंड, तू एक अरे काम कर, रजत, बॉटल एक खोल सेकंड, दे। आप रजत एक बार लेट यहाँ पे। मैम आपको क्या चाहिए? ये बॉटल से इधर जाए, क्या चाहिए? कि अरे मतलब मैंने ऐसे दिखाया कि ये सब चल रहा था कि ऐसे समझ रहे हो क्या है? Okay, fine. कह रहा है ऐसा चला था। Okay, I think we have enough arguments from him. We'll take the vote now. From players first. What do you think, Purav? Is it a true or a lie? Purav think it's a lie. Okay. Amit, what do you think? It's lie. Amit think it's a lie. Harsh think it's a true statement. मेरे तो फर्क नहीं पड़ता, जो भी ले लो. Now we open it for audience voting. What do you guys think? It's a true statement or a lie statement?
And the voting is open now. So 29%. Whoa. 29% of the people think it's a true statement. 71% people think it's a lie. वो सिर्फ जलन में ये सोचते हैं बिकॉज उनको ये कि हमें क्यों नहीं दिखा दुख है, ऑडियंस के चेहरे पे दुख है। अरे ऐसा कभी नहीं होता, ये सिर्फ मंदड़ कहानियां हैं। होता है ओके गाइस, होता है होता है। हर चीज नहीं थे कि दूसरे वाले भैया। ये मुझे लग रहा है बेड के नीचे थे। नहीं मैं भाभी था। Okay guys, now Rajat will reveal if it is a true statement or a lie statement. Rajat, please reveal. Rajat says it's a lie. Together we all win. Let's go to next person now. Are you guys up for it? Yes. Let's go to Purav Jha. छोटा तालियां हो जाए। एक तांत्रिक ने एक काला धागा दिया जिसने मेरा पूरा करियर बदल दिया या बदल गया भाई। भाई नंबर 2। नंबर छोड़ धागा ले। पूछो कुछ सवाल। नंबर मांगा। एक्सप्लेन देन। इसकी कमर से धागा उतरवा ले। ओ नहीं ये मत कर दियो। कब हुआ पूरा? ये कैसे कह रही हो? एक्सप्लेन। क्या था मतलब कहाँ दिया वो तांत्रिक? मिले कहाँ तेरे को? ब्रो एक्चुअली किसके थ्रू मिले? मैं बताता हूँ। 5 साल पहले की बात है। ठीक है। मैं और तो आपका पिछले साल चला है तभी अभी तो धागा बांध से पागल है। सुनो तो स्लो इम्पैक्ट। एक सेकंड, मैं देख रहा हूँ जलता है सब। नहीं वैसे। हाँ पूरा प्लीज। तो 5 साल पहले मैं और मेरा फ्रेंड ऐसे ही घूम रहे थे, स्कूटी पे हांड रहे थे ऐसे दिन के टाइम में। उसके पापा सो रहे थे तो वो स्कूटी लेके आया हुआ था घर पे। ऐसे ही दोस्तों का चलता है ना कि आजा भाई ऐसे ही ग्राउंड मार के आते हैं। तो खड्डा कॉलोनी का एरिया था, लाइक बदरपुर साइड है खड्डा कॉलोनी। तो वहां पे ना अगर आप देखोगे बहुत बंजर ऐसे रोड है और वहां पे एक टेंट, आप लोगों ने अगर कभी नोटिस किया होगा, एक टेंट होता है साइड में रोड के लगा हुआ जहाँ पे वो देसी दवाइयां वगैरह मिलती है। तो ना हम बहुत टाइम से देख रहे थे, हमें लगा क्या है भाई, ऐसा क्या होता है अंदर, कुछ पार्टी वार्टी होती है, क्या होता है, हमें जानना था कि एक बार चलते हैं देखते हैं। तो मैं और मेरा दोस्त गए कि चल एक बार देखते हैं क्या है अंदर। तो अंदर बैठे हुए एक बूढ़े बाबा, उनकी एज लग रही कम से कम 205 साल, इतने बूढ़े। पर हमने पूछा बाबा क्या ठीक हो? पहले तो ऐसी हालत लग रही थी। तो कह रहे हाँ मैं बढ़िया हूँ। और हमने कहा आप क्या बेचते हो, क्या करते हो इधर? तो कह रहे कुछ नहीं, ये देसी दवाइयां हैं, ये जैसे अगर किसी का वशीकरण हो, किसी की मुट्ठी छुड़वानी हो। क्या? मास्टरबेशन छुड़वानी हो। 205 साल का बाबा छुड़वा रहा है? अरे हाँ, वो कह रहे हैं ये दवाइयां हैं, छूट जाएगी इससे, या किसी पे काला जादू या कुछ भी टोटका वोटका करवाना हो ऐसे। आप इसी को करियर बदलना कह रहे हो? तुम देखो तो नहीं तो फिर वही हमने कहा ठीक है अच्छा ऐसे ऐसे। हमने कहा भाई अभी कह रहा है जो मेरा फ्रेंड था, कह रहा भाई चल थोड़ा ना नेगेटिव वाइब्स ही आ रही है यहाँ पे, चलते हैं। हाँ मैंने कहा भाई, वो कह रहा है, मैंने कहा रुक तो भाई थोड़ा जानने तो दे क्या। मैंने कहा बाबा हमें लगता था कि आप लोग इधर ना भविष्य बताते हो, क्योंकि ऐसे शेडी से कमरे यही होता है ना कि अगर हम लोग कार्टून वार्टून में देखते, मूवी में देखते थे कि ऐसी शेडी सी जगह पे कुछ भविष्य बता रहे। कह नहीं वो भी मैं बताता था पहले। तो मैं कह रहा हमें देख के कुछ बता सकते हो? तो कह रहे कुछ नहीं, तुम क्या करते हो? मैंने कहा अभी तो यही टाइम पास करता हूँ और कुछ नहीं। कह रहे तुम्हारा और किस चीज में मन लगता है? मैंने कहा यही है बाबा, एक्टिंग वगैरह या फिर ऐसी नौटंकी करने में। कह रहे अच्छा। तो ये काला धागा, ये जो काला धागा मैं सही बता रहा हूँ, उसने मेरे को दिया था ये, और उसने कहा था जो भी करोगे ना मन लगा के करना, ठीक है, और उसमें तुम्हें सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। जेन्युइन भाई मैंने उस टाइम से बांधा। 2 साल तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन 2 साल के बाद अभी जैसे भी एकदम करियर बूम किया, मेरे को एकदम से मुट्ठी छूट गई। नहीं वो तो अभी भी कर गया हूँ। तो वहां से मेरे को मतलब मेरे को लगता है ऐसा होप है कि हाँ ये ऐसा भाई है। मेरे को कसम से पता है कि दिल्ली हाट में 15 रुपए का आता है भाई, आता होगा, बट मेरा अंधविश्वास में भी तो इसलिए मैंने आज तक कभी किसी वीडियो में नहीं हटाया। कभी आपने कहीं भी कोई भी शो किया है मैंने, कुछ भी है कभी नहीं हटाया। व्लॉग्स में देख लो। खड्डा कॉलोनी में बाबा के पास तो गया, ये बाबा अभी भी वहाँ पे है? नहीं भाई मैंने कभी चेक नहीं किया उसके बाद। कभी नहीं चेक जाना चाहिए था ना कि ऐसे अभी कभी राउंड लगाया तो वहाँ देखा ही नहीं, मतलब वहाँ पे वो बाबा नहीं है। और उससे पहले जब हुआ ना तब नहीं चेक किया, तब तो ऐसा लगा कि भाई करियर जो बढ़ रहा है बढ़ने दो। अच्छा भाई मेरा एक सवाल है, आपका दोस्त भी एक साथ में था? हाँ। उसको भी मिला होगा धागा? उसका करियर नहीं, उसको नहीं मिला, उसको कुछ नहीं दिया। खुद ही मैं कर रहा था ना बाबा से, उसकी तो फट रही थी। उसने कहा भाई चलो 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 यहाँ से, शेडी लग रहा है मुझे बहुत। ग्रुप में एक तो सेंसिबल होता है ना। ठीक है। ऑडियंस, anyone has any question on this? वो मैम पूछ रही, मैम you have a question? धागा अभी तक नया ही लग रहा है 5
हाँ ये गुड क्वेश्चन। ब्लैक धागे से आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? पुराना हो जाता है, 5 साल में पुराना तो हो जाता है भाई। साबुन लगता मैं है। नहाता हूँ ना, हाँ, रगड़ता तो- हूँ उसको भी। तो धागे की और खराब होएगा। धागे की क्वालिटी मर जाती है भाई। हैं? एक सेकंड, मुझे नहीं, क्या तो चमत्कारी हो। कहाँ चमत्कारी का इतना बाबा। एक सेकंड भाई, ये धागा मैंने 2 महीने पहले लिया था यार। इसकी हालात देख ले भाई, इसके मुंह में निकल गए। 205 साल का लग रहा था। ये 200 नहीं मैम, जेन्युइन अगर मेरे को भी नहीं पता, आपने ये बोला तो मैं भी ये सोच रहा हूँ कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। मे भी चमत्कारी हो, मैं मानता नहीं हूँ वैसे कोई ये सब, लेकिन चमत्कारी नहीं है यार, ऐसे कहीं ना थोड़ी कहीं होता है। एक होप है मुझे कि ये धागा साथ देता है। एक बाबा चमत्कार कर रहा है, दूसरे Sorry? से छुड़वा रहा है। ये कैसा चमत्कार, ये कैसे बाबा है, तो तेरा करियर भी बनवा रहा है और एंजॉय भी करवा रहा है। अब मुझे ऐसा लगता है। तो तूने मतलब कि बाबा आपने बाबा को दक्षिणा क्या दी थी? कुछ नहीं, मैं बताता हूँ, वो वाली नहीं। मैंने देखा ना, मैंने गेट खोला। ठीक है दोस्तों, Yes, आई थिंक sir. we'll take the vote. Anyone else has any question on this? नहीं, मैंने नहीं हटाया। मेरे को एक होप लगी कि हाँ चलो कुछ ना कुछ। और उस टाइम सही बता रहा हूँ, 5 साल जब ये धागा मिला है मेरे को हर्ष भाई मिले 4 महीने पहले, जिन्होंने मैं मेरे तो को भी तुझे अभी मिला है, मेरे पहले। मैं इस हर्ष पे होता तो इतना तरक्की नहीं होती मेरी। तू लंबा तो दिखाता रहेगा क्या? मैं 4 छोटे बंदे हैं तो हरा जयपुर को आ गया। गाइस, यस अरे यार मेटाफर होता है भाई ये चीज यार। यार जिंदगी में एक हे चीज होती है भगवान। भाई। नहीं बाबा 205 तो कैसे पता कि हाउ डू 205-year-olds लुक लाइक आफ्टर बहन ये एक तरीके का जुमला मारा है कि इतने बूढ़े थे कि 205 साल के थे। भाई अब मुझे लग रहा है तू ठीक कह रहा है। मारो मारो मुझे मारो। Okay, we'll take the vote one by one from players. Amit, what do you think? It's a two-state lie. Amit says it's a lie. Harsh says it's a lie. Rajat says it's a lie. Audience, we are opening it for voting. Please start casting your votes. अगर ये सच निकल गया ना मजा आ रहा है। तो तुम सब मिलके खूब खाओगे बाबा। पहले तो उतारेंगे। Nice. अरे काफी 36% people think it's a true statement. 64% people think it's a lie. Can we ask Purav to reveal if it's a true or a lie? It's a lie. वाह, वेल प्लेड भाई, पर बहुत Nice man. स्मूथ स्टोरी सुनाई। 37% लोगों को इतनी बड़ी पे कन्विंस करना पड़ी बात है। मैं मान सकता हूँ। ओके गाइस, लेट्स गो टू द नेक्स्ट प्लेयर नाउ। लेट्स गो टू अमित तिवारी। दोस्तों मैंने झूठ बोल रहा है। हम इसके दोस्त ही नहीं है। बाबा वाला नहीं है भाई, सुन ले। बोलो बोलो। मैंने एक बार फेक डेटिंग प्रोफाइल बना के शो में ऑडियंस बुलाई थी। शो में एक ऑडियंस डेटिंग बुलाई। प्रोफाइल बना के शो पे ऑडियंस बुलाई थी। पहले प्लीज टेल अस योर, कैन यू इलैबोरेट ऑन दिस? या सो 2023 में मैंने अपना वीडियो डाला था जब, हाँ। तो उसके बाद मैंने टूर डाला था। तो दिल्ली में मेरा पहला शो था एंड टिकट जा नहीं रही थी। हाँ। तो ऐसे 5-6 टिकट ही गई थी। आजकल जा रही है टिकट? आजकल भी नहीं जा रही। नहीं, अभी आप बाबा के पास क्यों नहीं जाते? आनी दे। नहीं 2023 में 5 थी, अभी 3 पे आ गया। इस एपिसोड के बाद लग रहा है वो भी नहीं आएगी। नहीं आएगी। ठीक है, तो मैं ऐसे डेटिंग ऐप वगैरह यूज कर रहा था, तो मैंने सोचा यार ये डेटिंग ऐप बहुत सही प्लेटफॉर्म होता है। मतलब मैंने जितने अपने दोस्तों को देखा है भाई, वो तो पगले हो जाते हैं अगर लड़की का मैच आ गया। हाँ। तो मैंने मेरी ही फेक आईडी बनाई लड़की की, ठीक है, एंड उसको डेटिंग ऐप पे प्रोफाइल बनाई मेरी। और भाई आप मानोगे नहीं, विद इन 10 मिनट्स कम से कम मेरे 50 मैच आ गए। नहीं सब मान रहे। हाँ, मेरे नहीं आए, लड़की की जो तुम्हारे। हाँ। ठीक है। और वो लड़के भाई शुरू हो गए, हे क्यूटी आई देयर, हाउ आर यू, व्हाट्स योर प्लान फॉर टुनाइट, ये उल्टी सीधी चीजें। तो मैं उनको थोड़ा ऐसे 2-4 जो मुझे सही लगे, थोड़े ऐसे दिखने में पैसे वैसे वाले थे, उनको मैंने पकड़ा। उनसे मैं बातें करने लगा कि करने लगी। आई एम पैसे वालों को भी फ्री में टिकट दे रहा है। वैसे मैं जस्ट लेटिंग यू नो, आई एम सो सॉरी टू कट यू ऑफ, पर अगर मैं तेरे को एज अ लड़की भी तो इमेजिन कर रहा हूँ, मेरे मुंह से क्यूटी तो नहीं निकल रहा। भाई मैंने मेरी लड़की वाली फोटो दिखा दी ना, हर्ष भाई देख। हर्ष भाई दलाल है तुम्हारे? हर्ष भाई के जेब से पैसे निकल जाएंगे। हाँ फिर क्या हुआ? तो मैंने 2-3 लड़कों से बात किया ऐसे, और उनको ऐसे ही मतलब ऐसा पूरा मैंने स्ट्रक्चर बना लिया कि मैं शहर में नई हूँ और नहीं हूँ, मेरा आज शाम का कुछ ऐसे फ्री हूँ, प्लान कुछ नहीं है। एक सेकंड, मुझे स्टैंड एक सेकंड। हाँ
पीछे वालों को तो क्यूटी लग रही हो। ठीक है लग रही है ना अब आ गया मैं उसमें क्या बोलते हैं अब बढ़िया लग Hi रहा है। there. अब स्टोरी सुनाइए। हाय क्यूटी हाय क्यूटी। मेरे रूम में घुसेगा किस दिन हाँ फिर क्या हुआ क्यूटी? तो मैंने फिर अपनी प्रोफाइल बनाई और उनको ऐसे बोला कि मैं स्टैंड अप बहुत पसंद करती हूँ। आज शाम को मैं देखा एक अमित का शो है, आप जानते हो स्टैंड अप, और लड़के जो इतने ठरकी या स्टैंड अप आई लाइक स्टैंड अप। वो अलग बात कर रहे थे। दो टिकट हाँ तो मैं उनका मकसद समझ रहा था ना। तो ऐसे मैंने 2 लड़के फंसाए और दोनों ने 2 टिकट बाई किया, अपना भी और मेरा भी। हाँ और फिर दोनों रेडियो के शो में आने के लिए अब वो शो में आए, वो दोनों शो के नीचे मैंने बोला कि अलग अलग उनसे बात कर रहा था कि तुम शो में पहुंचो ऊपर, मैं रास्ते में मैं आ जाऊंगी। हाँ। तो दोनों बंदे शो पे भी आ जाओ। मैंने पीछे से देख लिया कि हाँ दोनों बंदे आ गए। अब ऑडियंस भी मतलब शाम तक टिकट चली गई थी, अराउंड 20 ऑडियंस हो गई थी। हाँ। अब वो दोनों बंदों को मैं देख रहा हूँ पीछे से, वो हर एक इधर देख रहे कि ये है कौन है? और एक मोमेंट आया कि वो दोनों जो ऑडियंस थे उनकी शक्ल एक दूसरे से मिल गई। अब मेरी फट गई, ये कहीं सिंक ना कर ले कि भाई तू भी वहीं से मैं भी वहीं क्या से। तुम भी क्यूटी को ढूंढ रहे हो? तो ऐसा हुआ और फिर शो स्टार्ट हो गया। हाँ। और फिर मैंने उनका मैसेज का रिप्लाई करना बंद कर दिया। शो पूरा देखा उन्होंने? शो में एक दिक्कत ये हुई कि मैं शो कर रहा हूँ दोस्तों, अपना लाइव शो कर रहा हूँ, एंड वो तो ऑब्वियसली मेरे लिए आया ना, वो मेरे को स्टैंड अप देखने नहीं आए, मतलब लड़की के लिए आए। ठीक है, नेहा सिंह के नाम से मैंने अकाउंट बनाया था। तो वो ऐसे मैसेज कर रहे हैं कि वेयर आर यू, ऐसे कुछ भी मैसेज कर रहे होंगे, और जैसे वो उधर से मैसेज एंटर मार रहे हैं, यहाँ जो मेरे फोन में वाइब्रेट भाई 3-4 बार मुझे लगा कि भाई अगर इन्होंने सिंक कर लिया ये कि मेरे एंटर आने से इसका ये हो रहा तो मेरी फट जाएगी। तो मैंने देखो दोनों जितने भी फोन कॉमेडियंस मैसेज होते हैं, ये गौरव भाई लगा लीजिए, हाँ जी हाँ जी। जितने भी कॉमेडियंस होते हैं वो शो में जब भी स्टेज फोन रख के आते हैं। फोन रख के आते हैं या और silent एयरप्लेन पे मोड पे आता और है। साइलेंट पे रखते हैं। साइलेंट पे तो था ही यार वाइब्रेट पे तो रहेगा साइलेंट नहीं भाई, हम लोग का अगर शो करते रहो नीचे गिड़ और वो भी ऐसी हरकतों के बाद तो आधे घंटे तो बाद तो- अलग ही है फिर। हर्ष तू रोज शो करता है, इसका एक फर्स्ट डे था, Sorry, फर्स्ट डे क्यूटी। था। तो फिर हुआ क्या उसके बाद उन दोनों लड़कों का? हुआ क्या, वो पूरे शो बेचारे ऐसे मन मार के शो देखे, और फिर शो के बाद मैंने उन दोनों को मैसेज डाल दिया कि सॉरी गॉट सम अर्जेंट वर्क, मेरी फ्रेंड का एक्सीडेंट वगैरह हो गया, सो आई डिडंट कम। सो भाई, एक लड़की तो सच में नाराज हो गई। नहीं पकड़े गए। नहीं पकड़ा गया यार, दिल क्यों तोड़ना। एक बात बता, अगर तेरा वो प्रोफाइल अभी भी है, कैन यू इफ यू डोंट माइंड कैन यू शो दैट क्यूटी प्रोफाइल टू अस? आई कैन शो पिक्चर, ठीक है। अपनी या उनकी? हाँ कौन सी पिक्चर? अपनी जो क्यूटी मैंने- पिक्चर जो दिखाएगा। मैंने अपनी पिक्चर ये ले गया होगा फोन, हम भी फोन रख के आए यार, ये बदतमीज आदमी लेके आए यहाँ पे, लेके गया होगा। दिखा, दिखाना एक बार दिखाना। ब्राइटनेस करके दिखा रहा है। ऑडियंस को भी दिखा हाँ, भाई देना। आपके पास आएगा फोन, टेंशन मत लो। अगर आपके पास फोन नहीं है तो कैशिफाई प्रेजेंट्स लाए हार्ट, यू कैन बाय फोन फ्रॉम कैशिफाई। नाम मत पढ़ना ठीक है। अरे नाम क्यों बोलूं? नहीं नहीं, ये तू है? और भाई ये क्या बनाया है भाई? ये तू है? लग तो रहा है, देख इसका मैं सेम मेरा वर्जन दिखा सकता हूँ आपको। क्या बात करते हैं ना, एक मिनट। और भी देख लो, इंस्टा ही है ये एक तरीके से। हाँ दिख रहा, मैम आपको टेंशन मत लो, ये एकदम वाली बहन पता कर। हाँ दिखाई भाई उस दिन कमरे में यही बात भाई अरे भाई बोला तो नाम दिखाऊं। मैं आ जाऊंगा भाई, तू मेरे को बुला शो में, मैं आ जाऊंगा भाई। एक मिनट दिखाइए 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 पूरे जाते तू तो बनता है, तू ध्यान से देख। ये तुम हो? या ब्रो, भाई देख भाई तो मैच हो रही है। फेस ऐप सबको पता होगा, एक ऐप है उसमें आप अपना मेल जेंडर फीमेल जेंडर कन्वर्ट। हाँ लग रहा है भाई, अच्छा लग रहा है भाई। तगड़ा लग रहा है भाई। क्यों यार? आज भाई चले पार्टी के बाद, क्या कुछ सीन है? एक सेकंड, मैं ऑडियंस को दिखाना चाहता हूँ, अब इसके बाद आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं दोस्तों। नहीं लग तो रहा है। लग रहा है कि नहीं, ये देख लो। पता भैया लड़के ऐसे मत। एक सेकंड, शिनाख्त चल रही है, चुप रहेंगे साहब। ये नहीं लग रहा, ये जो भी लग रही है अच्छी लग रही है भाई। इधर नहीं दिख रही है? मैंने कुछ नहीं बनाया भाई। अच्छा इसकी आईब्रोज मैंने नहीं बनाई। डू यू थिंक? होठ दिखाइए एक बार, होठ। क्या टर्न कराए भाई? क्या ऐप में सब सही कर देता है आपका वोट। होठ भी दिख एक सेकंड, अपनी अपनी कब की अपनी- बात है? एक मिनट, ये कब की बात है? एक सेकंड, अब देखो। हाँ नहीं लग रहा, अरे मैम, लग रहा है, नहीं लग भाई रहा ये है कब की बात? ये 2000 पिछले साल के बाद 23 की बात नहीं है। लग रहा। पिछले साल। भाई कसम से। पोस्ट कब की है? ये सब बता देंगे तो पता ही चल जाएगा ना, रुक जाओ। ठीक है फाइन। एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? मैम यू हैव अ क्वेश्चन। उन्होंने बोला कि ऑडियंस बनाइए, 2 लोगों की ऑडियंस। यार मैम का ध्यान कहाँ पे है? नहीं नहीं, ऑडियंस 2 ऑडियंस मैंने बुलाई, ओवरऑल शो में 20 ऑडियंस थे। क्या फायदा हुआ फिर? फायदा भी नहीं हुआ। क्यों 2 ऑडियंस आई ना मेरी। मैम आपको क्या लग रहा है, इसको क्या फायदा चाहिए था इससे? इसको शो पे ऑडियंस ही चाहिए थी, और इसको किसी कमरे में जाके नहीं चाहिए था कि रजत खुद कमरा खोले। यार अमित तिवारी ऑडियंस के साथ। बाल 2 पिट ऑडियंस 4 टिकट, समझ लो रेवेन्यू 4 का बना
भाई लेकिन Okay, fine. I think we'll take the vote now. Rajat, what do you think is the correct statement? Sorry, Rajat thinks it's a true statement. Pura, what do you think it's a true or a कौन सा lie? फेस ऐप यूज किया था भाई? फेस ऐप ही नाम है भाई। नाम है। नहीं, ये तो सदमे में चला गया। तो अगर फालतू में AI बन रहा हूँ वीडियो। हाँ. Pura think it's a lie. Harsh it's a true statement. Audience, we are open for voting now. लग तो रहा है देखो, but पता नहीं। ठीक है, एक आधा पॉइंट चलता है यार। एक खोल के दिया। Done. 65% people अमित के चरित्र में बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं। 35% लोगों को लगता है इट्स अ लाई। Can we have the correct answer from Amit, please? Is it a true or a lie? It's a true statement. तुम लोग मिल के आए हो क्या? नहीं भाई, नहीं भाई, तेरे खिलाफ नहीं है भाई। अरे भाई ऐसा यार, और सच में ये जब टिकट नहीं बिकती बहुत बुरा लगता है। कॉमेडियंस एक्टर को दबा रहे हो। been there done that. मतलब not this but यार। ये सब मैंने ऐसा नहीं किया, लेकिन ऐसा कुछ किया ये भाई। कसम से इसका 13 जून 2024 की फोटो डाली है, तो इतना तो मेहनत। मैंने तो सिर्फ भाई मैम मेरी ही फोटो है मैम, मैं आपको इसका मेल वर्जन दिखा सकता हूँ। Fine. We'll go to the next person. Are you guys up for it? Everyone ready for the final person? Give it up for Harsh Gujral. Yes. मेरे हिस्से में ऐसे ही आते क्या? हैं। मैं मॉल में कच्चे चुराता पकड़ा गया था। कितने कुत्ते हैं भाई, सुना भी नहीं, कह रही सच है। नहीं, लेडीज या जेंट्स? अपने लिए जेंट्स, तुम्हारे लिए लेडीज। ये किस मॉल में? कौन से मॉल की कहानी है तो भाई? ये भाई सच बोल रहा है ये हरकत तो मैंने नहीं करी हुई है। कड़का डूमा के पास, वी मार्ट और रिलायंस कड़का डूमा के पास, सुन लो, कड़का डूमा के पास खुला था। आज से काफी पुरानी बात है, कॉलेज पास करके बस पैसा वैसा नहीं होता था, लेकिन पैसे की बात नहीं है अच्छे से। हम बस वहां जाते थे तो वहां नए नए मॉल में सिक्योरिटी नहीं थी कुछ भी। तो एक दिन हम मॉल के अंदर कपड़ों वाले उसमें घुसे, तो वहां पे मैं और मेरा दोस्त थे, तो हमने कहा कि यार एक अच्छा हम ट्राई कर रहे हैं। और कच्चा ट्राई होता नहीं है। सुन लो भाई, सुन लो सॉरी मैं ये कर लेता कि ये कपड़े ट्राई कर। कच्चे पहन लेते आप? नहीं बे, अच्छा। अरे बाबली, इसलिए जब तूने पहनी होती तुझे दिखाई नहीं देती। ठीक है। तो कपड़े चेंज करने के लिए जाते थे और कच्चे लेके अंदर चले जाते थे, ठीक है। तो उसमें चोरी का सीन ये होता है कि आप उतार के अगर पहन लो एक के ऊपर एक, और बाहर आ जाओ और चले जाओ, कपड़े तो खरीदे नहीं है, ठीक है। 3-4 बार हमने एक एक कच्चा चुराया सिर्फ, ठीक है, मैं और मेरे दोस्त। कोई सिक्योरिटी नहीं थी, कुछ नहीं था, हर बार कोई सिक्योरिटी नहीं होती थी। इस बार हम लोग थोड़ा ललचे आ गए, तो हमने बोला हम लोग को रोज रोज आना पड़ता है, तो क्यों ना दर्जन भर इकट्ठे ले लेते हैं, वाओ, है ना। तो 7-8 कच्चे लेके अंदर चला गया। हम लोग पहन रहे हैं, मैंने पहने, बट नॉर्मली हम लोग क्या करते थे, तो जो उसका डब्बा होता था वहीं फेंक देते थे। उस दिन पता नहीं क्या हुआ, मेरे दोस्त ने क्या किया, डब्बे ले चलते हैं। एक डब्बा उसने कहीं ऐसे मरोड़ के जल्दबाजी में अंदर रख लिया कि एक अच्छा बाहर बेचेंगे। नहीं, डब्बा खाली था, कच्चे तो पहन चुके थे। इतनी क्या ऑब्सेशन है? 7-8 कच्चे लेके जा रहे हैं। अरे चोरी से ऑब्सेशन है भाई। अब क्या हुआ कि हम बाहर निकल रहे हैं, तो अचानक से हम बाहर निकले, तो वो जो मशीन लगी होती है जिससे एग्जिट करते हो आप, वो टू तो हम लोग जाने लगे। तो फिर पता नहीं कहां से कोई सिक्योरिटी गार्ड आया, टैग बच गया। सिक्योरिटी आई, उसने बोला कि आपके शरीर से आवाज आ रही। मैं तुम्हारी मशीन खराब है, हमारे अंदर से क्या आवाज आएंगी? तो बोला नहीं मशीन खराब नहीं है, चेक होगा आपका। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? चेक करोगे? अंदर आइए, कपड़े उतारो। मैं तुम्हारा दिमाग खराब है, इंजीनियर लौंडे यहाँ पे कपड़े उतारे तुम्हारे सामने, शर्म नहीं आती? कहता पुलिस बुलाना पड़ेगा। मैंने कहा पुलिस बुलानी पड़ेगी? मैंने ऊपर ये वाला तो उतार के फायदा भी नहीं था, अंदर कुछ था नहीं, ये वाला उतार दिया मैंने एक बार। कह रहे नहीं ये नहीं, आपके अंदर यहाँ से आवाज है और वहां से आवाज है। फिर उतारी हमने जीन्स, फिर एक के बाद एक कच्चे। मैं तो वो सोचता हूँ 8 कच्चे कैसे उतारे, एक बार 8 कच्चे उतार के दिखाते, मजा आ जाएगा। 7वें कच्चे के बाद वो कहता भैया आपने तो रेनबो पहना। लास्ट वाला उतारेंगे नहीं? ठीक है, वो बात की बात थी। तो ये उतारने के बाद फिर मैंने उनके आगे हाथ जोड़े, मैंने कहा हमें माफ कर दीजिए। जब आपके दोस्त ने वो रखा था, गत्ता रखा था अंडरवेयर वाला, तो फिर आपका कैसे बच गया बॉडी? आपका कैसे बच गया बॉडी? आपकी कैसे बच गई? गत्ता रखा हुआ था ना, पहले तो रखा ना, इन्होंने बोला। हाँ तो पकड़े गए ना उससे, बट आपका थोड़ी बजा, दोस्त का वजह से। तो साथ ही बाहर जा रहे हैं, दोस्त इकट्ठे गए हैं। सुन मेरी बात, तू और मैं सिक्योरिटी से साथ में बाहर निकले। अच्छा पकड़ लिया? नहीं मेरे को लगा ऐसा थोड़ी है उसको जाने देंगे, उसको रोक लेंगे। और मैं इतना हरामी थोड़ी हूँ कि मेरे दोस्त को भी अगर पकड़ लिया मैं कहूँ अच्छा ठीक है भाई मैंने तो होके पहन लिए। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ कि एक बार देखा और चले गए। उतरवाए थे कपड़े? दोस्त के उतरवाए थे कपड़े?
उसके भी उतरवाए थे, हाँ उसके भी उतरवाए थे, बट आवाज एक ही से जा रही थी, मेरे से आवाज आ रही थी, उसके में इतना कुछ था नहीं, पर उसने आवाज कैसे जाएगी? आपने तो रखा ही नहीं वो। उसने डब्बा रख लिया था भाई, डब्बे में टैग रह गया था। डब्बे में टैग रह गया था। नहीं, मेरा सवाल ये है, नहीं मतलब आप ये कह रहे हो कि आपके उससे बजा डब्बा दोस्त के पास था कि आपके पास था? उसके पास था, साथ में निकले, उसके टैग से बच गया। नहीं, पर मेरा सवाल ये है कि दुकान वालों ने कच्चे वापस लिए कि नहीं लिए? हाँ तो क्या मुझे हमें क्या, हमको उनके बर्थडे गिफ्ट? तो मतलब दिल्ली में 8 लोग हर्ष का पहना हुआ कच्चा पहन के घूम रहे हैं। हो सकता है एक आपने भी पहना। नहीं भाई नहीं, नहीं भाई, मेरे हाथ में एक अच्छा नहीं आया है। मैं मॉल से कच्चे नहीं लेता हूँ। क्वेश्चन मैं तो सोच रहा हूँ कितनी डाइवर्स स्टोरीज है हमारे पास। कि भाई पहले कच्चे चुराए तो उसके बाद बनियान भी तो चुरा सकता, कुछ और भी छोटी चीज चुरा सकता है ना। कच्चों से ऑब्जेक्शन क्या है? प्रोफेशनल चोर थोड़ी है। सिर्फ कच्चे भाई फिर भी मैंने भी हरकत करी हुई है। मैं बनियान, तूने क्या चुराया था? बनियान। हाँ तो मिला के हो गया ना। कच्चा ऐसी चीज कोई कच्चे चुराया आपने। नहीं, थोड़ा फिशी लग रहा है कुछ तो। आपने कच्चे चुराए, पर मैं आपको कहना चाहता हूँ आज का शो है जब वो कच्ची फाई की तरफ से आया। क्वेश्चन रिफर्बिश कच्चे। कितने दोस्त थे आप? कितने दोस्त थे? दो दोस्त थे। 2 दोस्त कच्चे चुराते पकड़े गए। मैं बाती मारती पकड़ी गई, पीछे 3 लोग हैं, कह रहे किसी के कच्चे चुर रहे हैं, मुझे क्या मतलब है यहाँ। हाँ जी मैम, एनीवन हैज एनी क्वेश्चन फ्रॉम द ऑडियंस? यस, विल कम टू यू। यस मैम, व्हाट्स योर क्वेश्चन? आपने बोला कि आप जब गए तो वो सायरन बजा जो भी हुआ, तो जब कपड़ों में वो मेटल का टैग टाइप का लगा होता तब बजा? उस टाइम पे मॉलो वालों में नहीं, 8 कच्चों के साथ वो मेटल का टैग। मेटल टैग नहीं था उसमें, कच्चों में नहीं था। वो जो स्कैनर होता है ना डब्बों में, उस टाइम पे स्कैनर आया करता है डब्बों में। तो एक ही रखा था ना। हाँ तो उससे बच गया है। ब्रो आप पहने हुए थे, उतरवाई है ना उन्होंने। बात बताऊं भाई, वो ऐसा ही हुआ। आप लोग से नहीं मॉल की होता। सिक्योरिटी में काम करते थे क्या? स्कैनर से हो जाता है। अगर टैग आपका ढका हुआ है ना, टैग जब तक स्कैन नहीं होता नहीं होता, मैग्नेट वाले में सेंसर होता है, जब वो क्रॉस करते हुए होता है। नहीं भाई, कैसी बात कर हम रहे लोग को उसने बोला कि आपने एक पहना हुआ है, हमने एक उतारा, दूसरा भी नया था, फिर उसने एक और था, दूसरा भी था, आखिरी में मैंने बोला ये मेरा है। टोटल पूछ रहे हो? टोटल कच्चे कितने चुराए थे आप? 6-7। 6-7 और दोस्त थे? यस, ही हैज अ क्वेश्चन। यस सर। गुड वन। आज कच्चों में तो वैसे ही बात है, बिना स्कैनर के पकड़ ले लोग। इतना फूल लगा क्या पैड पहन के क्या एक कर रहे सेकंड, वो कह रहा नाशपाती लग रहे थे। अरे तुम होते तो काट के खा लेते। एक सेकंड। आपने बोला कि आपके फ्रेंड ने रखा बॉक्स अपनी पॉकेट में। हाँ जी। फिर आपसे किसी ने बोला आपके फ्रेंड के साथ क्या हुआ था, उन्होंने- आपने बोला कि गार्ड उसको नहीं देख रहे थे ज्यादा। उसको नहीं देख रहे थे ज्यादा। हाँ, लेकिन आपने बोला उन्होंने बोला उसके साथ क्या हुआ, मैंने कहा दोनों की चेकिंग हुई। मैंने यही तो बोला कि दोनों की चेकिंग हुई। पूछा तो आपने कहा कि गार्ड मेरे पे ही पड़े हुए थे, उसको अरे भाई, जिसने उतार दिया और जिसके दिख रहे हैं उस पर तो पड़े ही होंगे ना वो लोग। बॉक्स तो उसकी जेब में था ना। ये मैम आज दोनों की मेरी स्कैनिंग हुई है, मतलब दोनों की स्कैनिंग हुई है, फिर चेक करना शुरू किया है, और मैंने 6-7 पहने हुए थे, मैं ये बता रहा हूँ। हाँ यार भाई, मैंने जिंदगी में नाशपाती। 8 कच्चों के बारे में इतनी बातें नहीं करी है यार। कहाँ चले गए हम? छोड़ो ना, जो बंदा पहनता ही नहीं उसको क्या मतलब। भाई मैं एक ही पहना दिखाया तो भाई, ये देख ले, ये देख ले, बिना चोरी का कच्चा कैसा होता है। कच्चा चोर पीछे से देख रहे हैं। ये देखा? No, no, fine, we'll take the vote now. We'll take the vote now. Pura, what do you think is it a true or a lie? Pura think it's a lie. Amit, what do you think? गलत भाई, हर्ष भाई झूठ बोला। Amit think it's a lie. Rajat think it's a lie. Audience, we are open for voting now. Please vote. मेरा बजा। हाँ, ये अगर मैग्नेट वाला सेंसर हाँ, होता अब चल, कर दो। इट मेक सेंस। अरे बहुत पुरानी बात है, तब नहीं होते थे मैग्नेट। भाई अगर आपने सच बोला है तब तो पैसे खिलाए आपने। किसको सच बोला? अगर ये सच है तो पैसे के नहीं, लिए एक बार मेरे दोस्त ने पकड़ा गया था, उस करते थे। एक टाइम दादा उस टाइम मेरे दोस्त, इनको मशीन बोलते थे, मशीन जो रोज के नहीं चलाते थे। मशीन मतलब मॉल नहीं, मॉल में जो रोज सामान चलाते नहीं, इनको मशीन बोलते हैं। ओके दोस्तों, 16% लोगों को लगता है ये सच स्टोरी है। 84% लोगों को लगता है हर्ष कच्चा चोर नहीं है। हर्ष, कैन यू रिवील वेदर यू आर अ कच्चा चोर और नॉट? हर्ष इज अ कच्चा चोर। भाई कैसे? हर्ष, तुझे ऐसा नहीं लग रहा कि ये गेम तो जीत के भी हार चुका है? बाहर में जाओ, तुम पे एक अच्छा है, मेरे पे 8 है। दिखाओ। चलो जी चलो, एस्केप रूम अगले हफ्ते शूट होगा। नहीं है, स्कोर्स आर
पूरब झा 1, हर्ष गुजराल 2, अमित तिवारी 2, रजत सूद 2। जोरदार तालियां हो जाए सबके लिए। Are we ready to go to the second round now? Everyone excited? The name of the game is phones out and cash in on the table, guys. Yes. Whoa. Okay. बगायदा एक सेकेंड दोस्तों, शगुन का लिफाफा, क्योंकि देखो संस्कार जरूरी है पर स्पॉन्सर भी जरूरी है। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो क्या होगा, आप सब लोग अपने हाथ में फोन्स निकाल लीजिए, सबके सब लोग। ठीक है, सबके हाथ में फोन्स आ गए। Everyone has phones in their hands. I'm going to ask questions about your phones. You have to answer those questions. मतलब जिसके से भी वो मैच कर जाए, that person gets cash from our side. Here. Start करें पहला क्वेश्चन। Everyone ready? किसका फोन यहाँ पे सबसे ज्यादा डैमेज्ड है? मेरा। 1%, 2%, 3 people have damaged phone here. Can we see your phones? Can we see your phone? क्या तोड़ के दे दूं क्या? इतना भी नहीं है कैश में। Can we see the phones here? Okay. I have, oh my God, lot of winners we have tonight. अरे तो सब डैमेज फोन चाहिए भाई, डैमेज फोन इसको मैं डैमेज करके देता हूँ, रुको जरा। इसको मैं कैशिफाई में बेचने की हालात में लेके आता हूँ। ये किसका फोन है? ये वाला ये वाला जहर किसका है? मैम आप खड्डे कॉलोनी रहते हो क्या? नहीं मैम, मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि कभी भी इनसे लड़ाई सीधा काट लूं। फाइन, सो आई थिंक बोथ ऑफ देम गेट द अवार्ड बिकॉज़ दे बोथ ऑफ देम। ये वाले हटा दो। कैन वी गिव कैश टू हर? कैन वी गिव कैश टू? ये दूसरा फोन किसका था? इनका। हाय इतनी क्या दुख चल रहा है जिंदगी में। किसके फोन में सबसे कम स्टोरेज बची है? सेटिंग्स में जाके स्टोरेज टाइप कर दो। Anyone in 2 digits? People in 2 digits, please raise your hand. Ma'am, what's your storage left? Full? How much left? 0 दिखाओ, 0 दिख रहा है? ये लो, विनर मिल गया। स्टोरेज कितना बाकी है? बची कितनी है? आपका 32 GB है, अगर बाकी भी 100 MB है तो कोई बात नहीं, वो स्टोरेज फुल ही है। 0 मैडम, इसके अलावा मेरे से भी 200 लो आप। मैडम तो हैक है ये। इनका दिखाओ। मैसेज कर दीजिए। इनका भी दिखा दो। 2 GB बचा है। अरे भाई 256 GB भरा हुआ है पूरा। चूस के बैठे भाई, एकदम 256। उल्टी होने वाली है फोन को, इतना फुल है। इसमें कितना है? एक भी मैसेज नहीं आ रहा होगा। Can we see this one? I think she is the winner because she actually has 0. She is the winner. 0 MB स्पेस 0। मैम शाबाश, आप जिंदगी में कोई मेमोरी नहीं ले पाओगे, फोटो खींचते ही जाओ, निकलो यहाँ से बाहर। नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। एवरीवन रेडी विद योर फोन्स? ओके। किसके फोन में सैलरी क्रेडिट का मैसेज है? दिखाओ हमें सैलरी क्रेडिट टर्म। यू हैव टू शो अस। आज का मैसेज आया। आज कौन सी तारीख है? ये कौन सी कंपनी में एक 2 चलो 1 2 who has 3 people have salary credit message? एक सेकेंड I want you to read it. सबसे कम सैलरी किसकी है सीधे से? Let's go. We'll compare it. We'll not tell. Okay. Yeah. गौरव वो इतना छुपा रही है, कम ही है मतलब। बुरी तो नहीं है। अच्छा, no, don't disclose. Okay, don't disclose. Okay, I know what is this. Yes. Okay. दो लिफाफे, 2 बैग। कुछ लोगों को कैश की जरूरत तो है। हाँ। Can I see your salary? Okay. भाई गुड़गांव में तो अच्छी तनख्वाह है भाई। ओके। भाई हम लोग ये शो क्यों बना रहे हैं? ओके। इन सबको वापस कर दे। दोस्तों, ये फोन किसका है? ये वाला। मैम आपका? मैम आप थोड़ी मेहनत करो मैम। मैम कब तक ऐसे शो चलते रहेंगे मैम? वो तो आज हमारे साथ कैशिफाई है। जो कुछ कैश बांट रहा है। बट ये लीजिए मैम, थोड़ा मैम समझ रहा हूँ मैम कंपनी के हालात।
किसके फोन में अभी कैशिफाई की ऐप है? 1 अरे भाई 2 1 2 3 4 5। सबको देना पड़ेगा? नहीं, नहीं। ये डीलर है कैश। नहीं नहीं, जो सबसे पहले डिलीट करेगा उसे मिलेगा। जो ऐप डिलीट कर दे हमारे सामने, नहीं डिलीट करी, हाँ डिलीट करके दो। जो सबसे पहले डिलीट करे। ये गेम मैंने पहले खेली हुई है। ये देखो, ये है मैम ऑन डिलीट। अब तो कैसे पता मैम, इनको दोनों को दे दे। आ जाओ, आप भी ले लो। ये लो भाई, चलो जी, एक इनको लिफाफा, एक इनको लिफाफा। शाबाश, प्लीज ब्यूटीफुल योरसेल्फ, थैंक यू सो मच। कैश। अब क्या करेंगे, ये जो 5 फोन हमारे पास पड़े हैं, हम इन सबसे पूछेंगे इनमें से इनको कौन सा लग रहा है बिकने की हालात में फोन है। हाँ, आई थिंक द आंसर इज ऑब्वियस। वेरी ऑब्वियस। The answer is very obvious. I think यार बैंड वाला ही। बैंड वाला। हाँ यार। दोनों। ये दे दो। So we'll sell this phone. We'll not डरो मत दी तू। तेरी भाई 1000 रुपए देके बना दिया। 1000 रुपए देके काट दिया मेरा। Okay. So the game for the contestants is, आप चारों मुझे बताओ, what do you think should be the resale value of this phone as per you? And we'll check the same value on Cashify app. Whosoever is closest wins this round phones out cash in from Cashify. मैं तो जीरा लूं इससे और कुछ नहीं। फोन किसका फोन इन मैम का है? कौन सा फोन है ये? It's our phone. It's our iPhone 13 It's नॉर्मल प्रो कुछ नहीं सादा। कह रहा कर्व है। कितना जीबी है? कितना जीबी है? इसी में चाय रख के पी लिया करो। What do you think should be the resale value, Harsh? What do you think? What do you think is the resale value? कितना कितनी जीबी GB स्टोरेज है इसमें? 256. 256 तो सही है। What do you think should the आई थिंक 18,000 के आसपास। 18,000? Harsh is 18,000. What do you think should be the resale value? 11,600। 11,600, 18,000 पूरा। What do you think? भाई और ही तोड़ रहे थे। नहीं मैम, कह रहे हैं वैसे सीधा हो सकता है तो थोड़ा वैल्यू बढ़। कह रहे पहले 18 थी, अब मैंने 13 करके दी है। 15-20 is a good 15 is a good amount। मतलब ठीक है। 11,600, 18। ओके कहीं नहीं मिलता यार। आप वो वाला गेम खेलो जो मेरे को आता है। स्क्रीन तो सही है यार। रजत 20,000। Rajat says 20,000. Okay, guys, from Cashify, 15-20 can we get the actual value of this phone on Cashify app? तुम तो 3,730. मैडम हमारी नहीं, आपकी बेइज्जती हुई है। इससे हमें पता 5 चलता में है, मैं ले लूंगा, बता देना। इससे हमें पता चलता है कि फोन आप गफार मार्केट में ही बेचिए। कैशियर वाले लोग अच्छे हैं। नहीं, थैंक यू सो मच गाइस। सो दिस राउंड वाज प्रेजेंटेड बाय Cashify Phones Out Cash In। Cashify, as you all know, is an app। एक ऐप है जो आप डाउनलोड करके अपने पुराने फोन्स बेच सकते हो, जो आप यूज नहीं कर रहे। घर पे आके बंदा आपका फोन लेके चले जाएगा। पैसे नहीं देगा। पैसे नहीं देगा। नहीं, लिफाफे में देगा। कोई कुछ नहीं बोलेगा। कोई कुछ नहीं बोलेगा। Cashify is new Mama Earth for me। ओके भाई, सेम ही होगा ना ये तो। 1580। Amit is the winner of this round। Yes। Oh yes, yes, sorry। यू शुड टेल। नहीं, अमित कह रहे हैं भाई एक ही तो मेरा मूवमेंट आया है इस शो में यार, मेरे को दे दो वो। अमित इज द विनर ऑफ दिस राउंड। The next game is Catch Me If You Can। इस गेम में क्या होने वाला है, स्क्रीन पे इन सब के बारे में इंडिविजुअली 3 स्टेटमेंट्स आएंगी, उसमें से एक सच है और 2 झूठ है। They will again defend those statements. We'll ask questions exactly how we played this game. They will defend it. We'll ask questions and then we'll vote which is the correct statement. Let's start with Amit Tiwari this time. एक बार जोरदार तालियां के साथ। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को मुझ पे काला जादू करते हुए पकड़ लिया था। स्टेटमेंट 1 स्क्रीन पे भी है। मैं एक बार आधी डेट से उठ के भाग गया था। यप। एंड मैंने एक बार कॉल गर्ल से बार्गेनिंग करी थी। थर्ड तो सच है। सच है चाहे नहीं है, पहले 2 छोड़ो, तीसरे का बताओ। कभी तुम खुद बनते हो, कभी बार्गेन कर रहे हो। तुम्हारा इतना हीन चरित्र क्यों है? एक बार दंगे हो क्यों नहीं जाते? क्या बार्गेनिंग हुई थी कॉल गर्ल से? कहाँ पे, कौन सा एरिया है? सिकंदरपुर के पास एक फिर सिकंदरपुर के पास एक कॉमेडी वेन्यू है, तो मैं मेट्रो से उतर के मैं वहीं जा रहा था। एंड
आप लोग ने देखा होगा, काफी लोग गुड़गांव के शायद सिकंदरपुर के नीचे ही काफी सारी कॉल गर्ल्स खड़ी रहती हैं। हाँ। तो मैं नहीं देखा, बस ठीक है। मैंने नहीं देखा भाई, मैं फ्रस्ट्रेटेड। हर्ष भाई झूठ मैं जोर तुम्हारे हमारे ऊपर डालेंगे परसों दिखे थे आप। ठीक है ठीक है ठीक है, हो गया तुम्हारा ही। अच्छा, ये लॉजिस्टिकल इश्यूज हम चालू रखें? हाँ हाँ, तुम भी तो कैमरे में आओगे सफाई करते हुए। ठीक है, डन, यस यू कैन एक्सप्लेन। तो मैं वहीं से जा रहा था एंड वहाँ पे कॉल गर्ल्स चल रहे थे। मैं बहुत बार देखा ऐसे, मैंने कभी किसी से इंटरेक्ट नहीं किया। हाँ, हमने भी। उस दिन A regular human being will do that only. He will just pass that area, but yeah. उस दिन अचानक से मेरी आई कांटेक्ट हो गई एक लड़की से एंड उसने मुझे देख के स्माइल किया एंड भाई मैंने भी स्माइल कर दिया। स्माइल करने में क्या दिक्कत है? तो मैंने उसको स्माइल दिया तो उसको लगा कि मैं उसे कुछ हिंट दे रहा हूँ। तो वो मतलब मैं बगल से जा रहा था, वो आगे ऐसे पास आ गई तो मैं रुक गया, क्या हो गया? तो वो पूछी कि वो सामने से ऐसे की, तो मैंने कहा हेलो कैसे हो? तो यार एज ए कमेडियन हमको तो देखो हर जगह कंटेंट निकालना होता है। तो मैंने उससे पूछ लिया कि और कैसे हो आप? तो उसने बोला कि कंटेंट निकालने। हाँ, तो मैंने बोला कि आप कैसे हो? उसने बोला मैं ठीक हूँ। तो मैंने ऐसे कि क्या चार्जेस होते हैं, आप कैसे? तो उसने एक 2000 के अराउंड बोला। तो मैंने बोला कि तो रजत सूद का भी इतने ये बात कौन बोली? तुम अपना काम करो। ठीक है, डन। तो 2000 बोला। तो अब मेरे को उस पास जाना नहीं था, मैं ऐसे कैसे उसको मना करूंगी? तो मैंने उसको बोला कि अच्छा इतना ले तो कम नहीं करते? तो आपके लिए 1500 कर दूंगी। मैं कहा मैं तो स्टूडेंट हूँ, 1000। तो बोली चलिए ठीक है। अब मान गई यार, मेरे को जाना थोड़ी था उसके साथ। तो मैंने ऐसे ही बहाना बोल दिया कि अभी नहीं, आप मेरे को नंबर दे दीजिए, मैं आपका कभी कांटेक्ट करूंगा आपको। तो जरूर इतना रेट तोड़वा के भी नंबर दे दीजिए कोई नहीं। अच्छा, सेकंड कब हुआ था? सेकंड वाला बताओ। मैं एक बार आधी डेट से उठ के भाग आया था। सेकंड वाला ही हुआ था अभी मेरे ख्याल से 6-7 महीने पहले। हाँ। मैं एक डेट पे गया था और ऐसे बम्बल डेट ही था। लड़की से बातें डेट पे तो ठीक हुई थी। और भाई जब वो मिली, हम लोग 32 एवेन्यू गए। भाई वो क्या बताऊं मैं, तूने बोला यार सिकंदरपुर चलो यार, और मैं यहाँ वाइब नहीं है यार। और मैं स्टार्टिंग थर्ड इंसिडेंट उसके बाद ही हुआ था। थर्ड इंसिडेंट उसके बाद ही हुआ था। अच्छा, अगर क्रोनोलॉजी में देखे तो क्रोनोलॉजी में। हाँ, तो फिर वो डेट पे गया यार प्रॉपर। अब डेट पे कोई पहली डेट पे जा रहा है, क्या बात करेगा? आप कैसे हो, आप कैसे हो, अपने बारे में। भाई वो छूटते ही उसने छोड़ दिया था, अपने एक्स के बारे में बातें की जा रही है। मेरा एक्स ऐसा था, मेरा एक्स ये था, ये था। कुछ लड़कियां ऐसी होती है ना, आप कुछ ऐसे बात बता भी रहे हो तो आपकी बात बीच में काटेंगी। हाँ। अपना वांस शुरू कर देंगी। लड़के भी ऐसे होते सही हैं। बता रहा हूँ, स्टार्टिंग से देखो, या तो ये कन्या कम बन के काम नहीं आ पा रहा, नहीं तो कन्या इसके काम नहीं आ पा रही, पैसा देके भी कन्या काम नहीं आ रही तेरे, तो कैसे करेगा? हमारी मान ले भाई, क्या आपने 7 कच्चे पहले कैसे मारो? भाई? 100 सुनार की, 1 लुहार की, एक करके सारे कच्चे उतर गए हैं। नाशपाती यार शिट, नाशपाती तो है ही नहीं। हाँ, तो फिर क्या हुआ? यार वो अपने एक्स की बहुत बातें करी। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये सिर्फ ऐसे रेंट मोड पे आई है। यार मुझसे पूछिए तुम कुछ रिबाउंड था तू? हाँ, रिबाउंड टाइप। मुझे तो लड़की की चिंता हो रही, इसका रिबाउंड। ठीक है, नंबर 1 क्या हुआ था बता दे। नंबर 1 ये था कि मेरी गर्लफ्रेंड थी, मतलब 3-4 महीने से हम लोग डेट कर रहे थे, अच्छा चल रहा था। हाँ। तो एक बार मैं गुड़गांव में उसको मिलने जा रहा था एंड मेरा 7 बजे का शो था। तो हमने डिसाइड किया था हम 9 बजे मिलेंगे। बट वही ड्यू टू लो टिकट सेल्स भाई भाई इसकी हर कहानी में से भाई मैं बता, मैं कच्चे खुद उतार लूंगा आज। तो यार वो 7 वाला शो कैंसिल हो गया था। तो मैंने कहा कि चल इसको सरप्राइज दे देते हैं, 9 के बदले 7 चला जाता हूँ मैं। तो मैं गया उसके घर के पास एंड मतलब उसके ऊपर गया, उसके घर गया और दरवाजे के पास मैंने सोचा कि क्या कर रहे हैं, ऐसे देखते हैं। नहीं खोला नहीं मैंने अभी, नहीं इसकी तरह नहीं है ना। तो मुझे लगा कि ऐसा कुछ कर रही होगी। तो मैंने फिर बेल नॉक किया एंड ऑब्वियसली यार मतलब नॉक किया, मान लो वो कर भी रही है अगर वो काम, तो उसे 1 मिनट लगना चाहिए था। 3-4 मिनट बाद वो खोली और मैं देख रहा हूँ कि रूम एकदम साफ, सारी चीजें, बेड अच्छा, सारी चीजें भाई व्यवस्था में थी। तो मुझे डाउट है, मैं क्या देर में तुमने क्यों खोला? तो बोली मैं वॉशरूम में थी। तो यहाँ पे उसका झूठ पकड़ा गया क्योंकि मैं उसकी आवाज तो सुन रहा था, तो ये वॉशरूम में तो नहीं थी। तो मैंने उस टाइम उसको कन्फ्रंट नहीं किया। मैंने बोला अच्छा ठीक है, तो मैं आ गया। मतलब तो तुम्हें ऐसा क्यों लगा तुम्हारे ऊपर ही हो रहा है, वो किसी और के लिए कर रहा है? बता रहा हूँ ना भाई। तो उस इंसिडेंट में मैंने ध्यान नहीं दिया, मतलब मैंने आसपास देखा तो ऐसे कुछ था नहीं, तो मैंने भी ध्यान नहीं दिया, ऐसा हट गया। फिर एक दिन मैं उसके घर गया ऐसे एंड वो नहा रही थी, तो मैंने ऐसे, मेरे को नेल कटर चाहिए था भाई यार। तो मैंने उसका ड्रॉर खोला भाई, एक ड्रॉर खोला, नीचे वाला ड्रॉर खोला उसमें। तो उसमें मुझे एक ऐसे चिट दिखाई दी। ठीक है, चिट के अंदर कुछ तो गुड़िया बनी थी, तेरी गर्दन में सुई चुपी हुई थी। गुड़िया मैंने ढूंढने की कोशिश की बट गुड़िया मिली नहीं, मतलब इसलिए मैं थोड़ा वो डाउटफुल था। बट वो ऐसे कुछ अजीब से मंत्र नहीं होते ऐसे मूवीज में लिखे रहते हैं, और नीचे हिंदी में मेरा नाम लिखा गया था, अमित तिवारी।
हिंदी में नाम भाई, ये तो कोई लव लेटर कुछ ऐसा कोई चीज नहीं था। तो मैंने, मेरा दोस्त है एक शशांक करके, उससे पूछा कि भाई ऐसा ऐसा है तो क्या कह रहा, भाई हो सकता है ये ऐसा कर रही हो। ओके, एनीवन ऑडियंस, एनीवन हैज एनी क्वेश्चन अबाउट एनी ऑफ द स्टेटमेंट्स? यस सर, व्हाट्स योर क्वेश्चन? आपने सेकंड स्टोरी बताते हुए बोला कि उसी के बाद कॉलवेल वाला इंसिडेंट हुआ, बट कॉलवेल वाली स्टोरी बताते थे तो बोला कि कॉमिक शो के बाद हुआ था। कॉमिक शो के बाद नहीं हुआ था, कॉमेडी शो के लिए जा रहा था, कॉमेडी शो के लिए जा रहा था ना ब्रो। तो डेट के बाद पहले कॉमेडी शो जा रहे थे, फिर उसके बाद कॉलवेल वाला इंसिडेंट। LHS RHS फेल। कौन गया? नहीं हुआ LHS शो के अंत तक तुझे मेरे ही कच्चे उतारने पड़ेंगे। सर व्हाट्स योर क्वेश्चन? आपने फर्स्ट में बताया जब वो लड़की काला जादू कर रही तब उसने गेट बंद किया हुआ था। हाँ। वो नहा रही थी तब उसने गेट नहीं बंद किया। मैंने आज क्या हो गया भाई? बहुत अच्छी ऑडियंस नहीं, भाई, लेकिन बहुत वैसे अच्छी। कई बार लोग गेट नहीं बंद करते। आई वुड लाइक टू डिफेंड। अच्छा हाँ, फाइन, आई थिंक विल टेक द एनीवन दिस साइड। यस सर, व्हाट्स योर क्वेश्चन? आपने बोला कि लड़की आपको एक्स के बारे में बोल रही थी, रीबाउंड था। हाँ। कुछ होना चाहिए ना, बम्बल डेट पे क्या सच्चा प्यार ढूंढने गए थे? ओह, मैम तो भाई जीवन के ज्ञान देने मोड में आ गई है। मैम ऐसा नहीं है, मैम फ्रस्ट्रेट हो जाता आदमी, मतलब आप ठीक है, मेरे को लग रहा है थेरेपी सेशन बाद में हो जाए तो चलेगा। हम वोट लेते हैं। ओके, पूरा व्हाट डू यू थिंक इज द करेक्ट स्टेटमेंट? 1, 2 और 3? भाई इक्वेशन 1 और 2। एक मिनट, तब तक तू बता दे। हाँ सोचू, वही मैं। तू भी सोच रहे क्या? भाई आपकी भाई इसकी गर्लफ्रेंड स्टोरी का, ऐसी थी ना, सब इसमें उसमें घुस गए। आपकी गर्लफ्रेंड का सरनेम, लड़कियां आ रही है ना, इधर से भी सरनेम लड़कियां, क्या? इधर से भी आ रही, इधर से पेड़ आ। यार मुझे सरनेम क्या था आपकी गर्लफ्रेंड? थर्ड लगता है कि सही है। बिकॉज पूरा हैज बीन थ्रू सिकंदरपुर once. Maybe. You were just crossing that. 3. Purav Singh is the third is the correct statement. Harsh, what do you think is the correct statement? Harsh thinks first is the correct statement. Girlfriend ने इस पे काला जादू something. Rajat, what do you think? Rajat thinks second is the correct statement. मैं एक बार आधी डेट से उठ के भाग गया था। Audience, we are open for voting now. Yes. तीनों ना लग गया। Yes भाई, mix. Good वो story. भी वैसे ही आएगा, 30, Nice. 33. Good defending. उसका भी क्वेश्चन अलग अच्छा था। क्वेश्चंस। Yes, can we have the result? Okay. काफी चरित्रहीन जनता मानती है अमित तिवारी को। ये सारे वही 55% लोग कह सारे रहे वही हैं। रुकते हैं ना। 28% लोग आधा डेट से उठ के भाग गया था। 16% पीपल स्टिल बिलीव इन काला जादू करते गर्लफ्रेंड ने पकड़ा था, इसने गर्लफ्रेंड को पकड़ा था। कैन वी रिवील व्हाट इज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ अमित तिवारी? मैं एक बार आधी डेट से उठ के भाग गया था दोस्तों। आपको क्या लग रहा है? अगर ये सिकंदरपुर गया हो तो भी कभी बताएगा क्या? यहाँ पे एक शो के लिए इंसान अपनी इतनी बड़ी लंका थोड़ा लगवा देगा। ठीक है दोस्तों, we'll go to the next person now. You guys up for it? Yes, yes. Let's go to Harsh Gujral this time. Let's go. Yes. Harsh, you have your 3 statements. मुझे बचपन में, उसमें बचपन नहीं लिखा, बट मुझे बचपन में 2 घंटे के लिए किडनैप किया गया था। अच्छा, कम किया। ये ट्रायल रूम वाला नहीं है ना? हैं? मतलब हाँ उस टाइम ये आया वो था। सेल मॉल वाला नहीं है। नहीं, बच्चे समझ बचपन पकड़- बोला। हाँ बचपन। मैं घर से बाइक के पैसे लेके, कभी भी मैंने जिंदगी में बाइक खरीदी नहीं वाली जिसका पैसा मैंने लिया था। ओके, मैंने अपने बॉस की गंदी हरकतें छुपाने में हेल्प करी है। बंदी हरकतें समझाओ पहले। वही जो सिकंदरपुर में ये करता है। क्या? तो can you elaborate on any of the statements that you want to? ठीक है, तो पहले बचपन वाला किडनैपिंग का सीन करते हैं। ये तीसरी चौथी की बात है, ज्यादा बहुत छोटी बात है। और स्कूल से मैं बाहर निकला था और उस टाइम पे मुझे किसी ने गाड़ी में बिठा लिया था अपनी, कुछ करके बचने वाली की, चॉकलेट वाली करके और ये टॉफी वाली करके। बट 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद वो मुझे वहीं पे छोड़ के चले गए थे, जो कि बाद में शायद पता लगा कि वो गलत लौंडा डाल के था। और ये हुआ कब है? कानपुर। सच है। नेक्स्ट, आई थिंक वी आर ऑल रेडी टू वोट नाउ गाइस। आई थिंक एवरीवन हैज एन आंसर हियर। कानपुर के किडनैपर्स भी वो इतने अच्छे हैं बेचारे कि गलत लौंडा उठा लिया और तो ये- वापस वहीं छोड़ के चले गए। पर 1.5 घंटे में ये जो आपने उबर बुलवाई किडनैपिंग वाली, फुल डे उबर जो थी आपकी, मैंने थोड़ी बुलाया, वो तो चोर लेके आए थे, मैं तो पैदल कर जा रहा था। 1.5 घंटे उसने अच्छा, क्या घुमाया, दिखा? उससे पहले उसको शक नहीं, वो उसने कहीं आइडेंटिफाई किया कि उठा लिया था। मुझे ये नहीं पता कि वो किडनैपर का कोई बंदा था या वो खुद किडनैपर था, लेकिन उसने
तो मुझे उठा लिया था हाँ। और रख लिया था फिर अपनी गाड़ी उसने में। किसी से वो किसी से फोन पे या कुछ किया, मैं तो छोटा था ना उस टाइम चेक किया से। कि 7 कच्चे कौन रात कच्चे कौन पहनता है। और आपको क्या ऑब्जेक्ट क्या दिखाया था? चॉकलेट वॉकलेट क्या? बोला था कि चॉकलेट Eclairs देके। क्लियर्स कानपुर में क्लियर्स फर्स्ट क्लियर आई थी। चॉकलेट जाननी कौन सी थी उस टाइम पे? कितने लोग थे? किडनैपर कितने लोग थे? उस टाइम पे वो तो 2 ही लोग थे। किसमें ओमनी में उठा के ले गया था? नहीं नहीं ओमनी नहीं थी, वो वाली याद है, वैन होती है ना व्हाइट। वो याद है। व्हाइट वाली कौन सी? व्हाइट वैन नहीं होती, वाइट ओमनी। स्कूल में चलती। ओमनी कहते हैं उसको। ओमनी कहते हैं। व्हाइट वैन, हाँ व्हाइट। ओमनी नहीं पता आपको? व्हाइट वैन कहते थे उस टाइम पे यार। वाइट वैन Kidnap हुआ, कहते ओमनी नहीं पता। थे। क्लियर उस साल पहुंची है कानपुर। क्वेश्चन तो लाओ क्वेश्चन। हाँ जी यस सर, व्हाट्स योर क्वेश्चन? ड्राइव कर रहा होगा, फिर एक बंदा आपको पकड़ के बैठ गया। हाँ पकड़ के किसी नहीं बैठा, मेरे को बैठा रखा था। ठीक है। सेकंड क्या हुआ था? सेकंड क्या हुआ था भाई? मैंने घर से बाइक के पैसे लेके बाइक नहीं ली। अच्छा, घर से पैसे मंगाए थे बाइक के लिए, कॉलेज टाइम की बात है ये। और इस टाइम तुम्हारे घर की माली हालत ठीक होगी। हाँ ठीक था। अब ये तो कॉलेज की बात होगी ना, बाप मेहनत भी करता है, सिर्फ ये नहीं कि हाँ I know। ठीक है। तो मेरे को ये था कि मुझे गाड़ी खरीदनी, ताकि मैं कॉलेज वॉलेज में अपना करूंगा, गेड़ी वेड़ी मारूंगा, बच्चे किडनैप करो। बच्चे किडनैप करूंगा। और फिर मैंने वो पैसे मंगा लिए जब ऑनलाइन, तो मेरे अकाउंट में बहुत सारा पैसा हो गया अचानक से। अच्छा, है ना? 20,000 रुपए। 80,000 की बाइक आती है, सिकंदरपुर से नहीं लेता मैं। अकाउंट में 80,000 और कच्चा चोर बन रही हो औलाद। तो 80,000 में फिर मुझे लगा कि अब क्या जरूरत है, कच्चा चलाने की क्या जरूरत है? कच्चे की नहीं, बाइक की भी क्या जरूरत है भाई। 80,000 रुपए चिल करेंगे। लेकिन उसमें ये कांड ये होता था कि पिताजी कभी कभी हॉस्टल आते थे, मिलते थे, तो वो बाइक दिखानी होती थी, तो मैं किसी और लौंडे की दिखाता था कि ये खरीदी है। तो कभी कभी उनको याद भी नहीं रहता था, एक बार पल्सर दिखा दी, अगली बार स्प्लेंडर दिखा दी। तो ऐसे करके। तो तू आज तक पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया? नहीं, मैंने फिर अब तो मेरे पे गाड़ी है अपनी भाई, अभी भी नहीं बताऊंगा अपने बाप को कि पापा मैंने उस टाइम पे खरीदी नहीं थी। अच्छा, बट उस टाइम में नहीं पकड़ा गया कभी भी। पापा आते थे, देखते थे, अच्छा बाइक बेटा, पूछते थे बेटा सर्विस हो रही है बाइक की, मैं कहता था कोई ना कोई तो करा ही रहा होगा। What happened in the third statement? Can you justify the third statement? तो बॉस जो मेरा था मेरी जॉब में, वो भी उसी टाइप का था भाई। गंदी हरकत। हाँ, गंदी हरकतें, That's a better word. मसाज पार्लर और इस जगह जाना जूना। तो एक दिन मेरा फोन, उसका फोन शायद से ऑफ था, तो उसने मेरे नंबर से अपनी वाइफ को किसी काम से फोन करा था ऑफिस से। Yes. पुरानी बात है जब उस टाइम पे, तो उसकी वाइफ के पास मेरा नंबर था। Yes. तो उस केस में क्या हुआ कि अब जब उसका कभी भी कुछ कांड हो रहा होता था, वो कहीं घर नहीं पहुंचता, तो उसकी वाइफ मुझे फोन मिला देती थी कि बॉस कहाँ है तुम्हारे, मतलब सर कहाँ है। मैं कहता अब मुझे तो दिखाई भी नहीं दे रहे। और उसने मुझे बोल दिया था कि घर से कभी भी अब फोन आ जाए, यही बोलना है बॉस मीटिंग में है, टाइम लगेगा। Done. तो मैं यही बोलता था उसकी वाइफ को हमेशा कि भाई हमारे बॉस अभी वो मीटिंग में है सर, अभी पूरा टाइम चलेगा, डायरेक्टर उनकी मार रहे हैं, मतलब। I get it. Yes. जबकि उल्टा हो रहा होता था। Yeah. हाँ जी मैम बताइए, what is your question? उन्होंने पिछली बारी जो सच था कि कॉलेज के वक्त ही हमारे पास कच्चे चुराते थे और उसी कॉलेज के वक्त उनके पास बाइक के भी पैसे आ गए। तो मैडम आप ये बताओ कि अगर फर्स्ट ईयर में कच्चे चुरा रहे हैं, तो फोर्थ ईयर में भी पैसे नहीं आने चाहिए? नहीं, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि स्टार्टिंग से तूने कम से कम 10-12 चीज अपने बारे में इनको बता दी है, पर अब सबके मन में तू कच्चा चोर ही है। इनको कोई मतलब नहीं। सही बताओ। करियर, टिकट, बढ़िया पूरा, अरे ये कच्चा चोर है साला। ये 7 कच्चे पैसा था। यश भाई। Yes ma'am, what is your question? आपने जो फाइनली घर में आपने बताया या पता चला कि बाइक नहीं ली? बता दिया था ना बाद में। बता दिया, अभी बताया। अभी मैंने बताया था कि मैंने बता दिया था बाद में अपने पिताजी। कुछ नहीं, उनको क्या फर्क पड़ता, हमको क्या बोलेंगे अब बेचारे, आप तो हम कमा के दे रहे हैं ना। कुछ भी नहीं बोले मैम। पैसे वापस नहीं मांगे? पैसे क्यों बाप वापस मांगेगा यार मेरा मेरे से? मतलब वो पापा को मैंने बता दिया था कि पापा मैंने उस टाइम पे खरीदी नहीं, कुछ नहीं। बॉस का मुझे नहीं पता भाई, मैंने तो कंपनी छोड़ दी, उसके बाद मेरा करियर ठीक हो गया थोड़ा, तुम और खराब कर दो। लेकिन पापा ने हमारे कुछ नहीं बोला, कह रहे ठीक है, मम्मी जब तक बचा रही है हमको, तब तक पिताजी हमारे कुछ नहीं बोलते हैं। तो मतलब इस तरीके का सीन है थोड़ा। बाप रे बाप, आपके लिए कच्चा चोर है, माँ के लिए औलाद है। Anyone else has any question? We'll take the vote. Anyone else? Yes ma'am, what's your question? Okay, Rajat will come to you also. अच्छा सॉरी, पहले रजत के ले एक सेकंड। हाँ जी मैम, प्लीज थोड़ा तेज। 1.5। हाँ, घर पे हल्ला मतलब तो स्कूल के टाइम पे हुए थे, बट वो एक साल में वापस ही आ गया। घर पे हल्ला मचा रहा है, लड़का गाड़ी घूम रहा है, बांटो मिठाइयाँ। ससुराल वालों ने ओमनी भेजी। खानदान में कोई पहली बार गाड़ी में बैठ गया। ओहो, अगली बार अगर आप किडनैप हो जाओ तो ये सब मत करना जो हमने किया। Done. We'll take the vote now. Yes. पूरा नहीं, पूरा से तो हर बार पहले पूछ रहे हैं। अमित, what do you think is the correct answer? 1, 2 or 3?
थर्ड करेक्ट है तू क्या? Yes. Amit thinks third is the correct statement. Rajat, what do you think is the correct statement? Rajat thinks second is the correct statement. Bike wala. Purav, what do you think is the correct statement? Purav thinks second is the correct statement. Bike wala. Audience, we are open for voting now. हाँ ना हाँ वही थोड़ा सा Okay, can we have the results please now? Okay, results are here. Okay, 14% people think kidnapping. 15% people think बॉस की गंदी हरकत. 70% people think कि हर्ष ने बाइक चुरा के बाइक नहीं एक तो चोरी से क्यों जुड़ गया है तू? बाइक के पैसे लिए और उन पैसों से कच्चे खरीदे फाइनली इस बार चौड़ में पहन के क्या कच्चा ये मेरा कच्चा है. इन्होंने साथ चुराया भी इसलिए थे टंकी गर्म थी. ठीक है दोस्तों, फाइन. कैन वी हैव द करेक्ट स्टेटमेंट ऑन स्क्रीन? यस. मुझे 2 घंटे के लिए किडनैप किया गया था इज द करेक्ट स्टेटमेंट. शिट भाई. हाउ कैन यू नॉट गो फॉर दिस स्टेटमेंट व्हेन ही सेड ही इज फ्रॉम कानपुर? When he said I'm from Kanpur, job done. वहीं पे आंसर खत्म था भाई. सच में ऐसा हुआ था? 2 घंटे 2 घंटे के लिए उठा लेंगे तुम्हें भाई. 1.5 घंटे के लिए फिर वापस कर गए मतलब. Fine, we go to the next person now. Yes. Let's go to Purav Jha this time. जोर से तालियां हो जाए. क्या हुआ था, मेरे स्कूल फ्रेंड्स ने मतलब मेरे बॉस की मतलब मेरे बॉस से बहस वहस हो गई थी और बॉस ने फिर कुटाई उटाई कर दी थी और मैं अंदर मेकआउट कर रहा था. बाद में जब मैं आया तो मेरी भी बॉस से लड़ाई हो गई. मतलब मैं बता देता हूँ. नहीं इसमें ये मैं बता देता हूँ. हर्ष गुजराल की बॉस मिल चुके हैं दोस्तों. अरे यार मुझे मना किया कि नाम मत लेना तो बॉस लिखवा दिया. तो मैं ले ही लेता हूँ ना नाम. अगर हाँ बोल दे. मतलब वही हर्ष भाई जिनके साथ मैंने काम किया हुआ है. तो कौन हर्ष भाई? एक ही हर्ष नहीं है. अरे ऐसा कुछ आता है. ये किसी के साथ काम करता था. हाँ भाई के साथ. मतलब उनसे मेरी अभी बीच में अनबन हो गई थी इस चक्कर में क्योंकि ये कांड हुआ था इस चक्कर में. ठीक है, मैं और मेरे दोस्त पहले क्या ब्रेकआउट सेशन तेरा रोक दिया बॉस को पता. पूरा एक्सप्लेन करूँ इसको. ठीक है, मैंने नया यूट्यूब चैनल खोला था अपना और मेरे 2-2.5 लाख सब्सक्राइबर भी हो गए थे उस टाइम. नए में 2.5 लाख हो जाते हैं यार, टैलेंट होना. भाई मेहनत कर. 1.5-2 महीने में ही हो गए थे मेरे. 2 महीने में सब्सक्राइबर हो गए थे 2.5 लाख. तो मैंने उस चीज की एक पार्टी रखी थी कि चलो भाई सब आ रहे हैं इस खुशी में. तो सारे दोस्त यार आए हुए थे और ये हर्ष भाई मेरी टीम वीम सारे लोग आए हुए थे अपना. और गर्लफ्रेंड भी थी उस टाइम. तो हम लोग मैं अपना अंदर था, सबने फुल आउट सब पी के. 12-1 बजे का सीन हो चुका है. मतलब इस टाइम तक 9 बजे पार्टी शुरू होती है तो 12-1 बजे तक सब खत्म हो गया शराब पी के. सब फुल डेड. ठीक है, मैं अपना अंदर लगा हुआ हूँ थोड़ा. सब लोग ठीक है. बाहर शोर शराबे की आवाज आ रही. इतने में ना मेरे गेट पे एकदम नॉक होता है. भाई जल्दी आ जा, बाहर बहुत बहस हो गई है. हर्ष एक और मेरा फ्रेंड है हर्ष. तो उसने जिंदगी में कितने हर्ष? बहुत हर्ष हैं. तो उसने बोला कि भाई बाहर कलेश हो गया, जल्दी आ. तो मैं अपना भागते हुए गया बाहर में देख रहा हूँ हर्ष भाई लड़ रहे हैं मेरे दोस्तों से कि मैं तेरी ये कर दूंगा वो कर दूंगा, औकात क्या है तुम्हारी, ये वो ऐसे. मैंने पूछा हर्ष भाई क्या हो गया? कह रहे कि भाई ये मेरे हाइट को लेके मजाक उड़ा रहे हैं ये वो ऐसे. तूने हर्ष भाई को नहीं कर? मेरे का कुछ नहीं होगा यार. तूने हर्ष भाई को नहीं करा? हे हर्ष भाई ये तो कुछ नहीं. तो इतने में क्या हुआ था कि मतलब मैं शांत कर रहा था. मैंने कहा क्या हो गया भाई यार, जो कि तो मारा है कोई बात नहीं. तो कह रहा तू मार सकता है, तेरे दोस्त क्यों मार सकते, तू है मेरे साथ का टीम वीम वाला. तो ये लोग थोड़ी कुछ भी बोल देंगे इनकी मैं ये कर दूंगा वो. अब मेरे बचपन के दोस्त और बहुत ओवर बोल दिया. मतलब थोड़ा ज्यादा. तो ना इतने में मतलब मेरे दोस्त ने भी बोल दिया. तो हाँ भाई क्या हो गया, हम सॉरी बोल तो रहे हैं. तो वो हो गया कि ऐड क्यों रहा है इस चीज में. वो सीधे जैसी चार्ज करने आए ना तो मैं रोक रहा था. तो इतने में मेरे को ऐसे मारा तो मेरे भी ऐसे हाथ लग गया था. तो उनके लग गई कान पे. हाँ मतलब सर वही हर भाई लग गई. तो वहाँ थोड़ा फिर ऐसा हो गया कि मामा वगैरह जो मोहित चिकारा भाई है वो आगे कह रहे क्या तुम लोग क्या कर रहे हो, तूने इसके हाथ. मैंने कहा हाथ नहीं उठाया भाई, मैं रोक रहा था. वो ऐसे कह रहे हैं हर्ष भाई कह रहे गाड़ी निकाल चल 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 चल. इतने में मैं उनको समझा रहा हूँ भाई समझ ही नहीं रहे, गाली वाली दिए जा रहे सबको दिए जा रहे. भाई वो एक बात थी, उस चक्कर में सिर्फ इतनी सी बात पे उस बंदे ने 5 महीने मेरे से बात ही नहीं करी. भाई किसी के चाटा पड़े तो जिंदगी बर्बाद कर. अरे यार उस कह रहा किसी का चाटा पड़ गया है. मतलब वो ऐसा कुछ नहीं था, इंटेंशनली नहीं था कुछ भी, सब ऐसे था. तो मैंने कहा मामा यार समझो ना. कह रहे भाई उसको तो ये चीज बहुत लग गई, तुझे उस दिन स्टैंड लेना चाहिए था. जब तेरे को पता है तूने उनके साथ काम किया, सब कुछ हुआ है, तो तेरे को तू अपने दोस्तों को 4 बोल देता. तेरे तो दोस्त ने समझा लेता तू उनको. तू उनकी तो रिस्पेक्ट करता है ना. तो तू वहां पे क्यों ऐसे हो गया कि हाँ इधर शांत कराओ इधर, तेरे चक्कर में ये हुई है. मैंने कहा भाई यार अब मैं क्या बोलूं. समझ रहा हूँ मैं. तो अंदर से ना पता है तेरे अंदर एक तो ये बात ना निकली नहीं है. पर
अब तो ठीक है, सब ठीक है, बट वो 5 महीना ना गैप, मतलब फिर मैंने ना हमारा क्या हुआ था, हमारा क्या, जो मैंने जब चैनल बनाया था ना, तो मेरा ये था कि मैं सिर्फ इस पे व्लॉग्स और ये सब चीजें डालूंगा, मैं इस पे फिक्शन नहीं डालूंगा, क्योंकि हस्बैंड ने मना किया था फिक्शन हो जाएगा तो सेम चीजें हो जाएंगी यार, सेम कॉन्फ्लिक्ट क्यों कर रहा है। तो वहां से फिर अब जब 4-5 महीने, मेरे को अब 2-3 महीने काम ही नहीं मिल रहा, कुछ हो ही नहीं रहा, तो फिर वहां से मैंने फिक्शन चालू किया अपनी, द ग्रेट इंडियन वैलेंटाइन करके एक वीडियो थी मेरी, समझ गया। तो फिर वहां से चालू किया, फिर थोड़ा गैप बना। तू आज मैं समझ गया इस शो का पर्पस बाकी लोगों का क्या है, आप लोग शो एंजॉय करने आए, मतलब जब थोड़ा और सारी चीजें स्टेटमेंट लेके आए हैं, ये कह रहा आज चुगली करके आऊंगा, आज छोड़ूंगा नहीं वो माहौल, रुक जाओ सेकंड बता दे भाई मेरे, सेकंड में क्या हुआ, तो मतलब हो गई बात, जब मैं भी, मेरा भी काम अच्छा है, तो एक पॉइंट पे एक पार्टी में मिले, सारी बातें हो गई, फिर अब नाउ फिर तुम दोनों ने देख भाई सेम ही है। हाँ सेकंड, यस भाई आपकी बंदी ने कुछ नहीं बोला कि आप बीच में छोड़ के चले गए? अरे इसका तो बढ़िया हो गया ना भाई। वाह भाई, वहाँ अटक गए हैं कि दरवाजा खुला और बंद कैसे हो गया, दरवाजा खुलने का तो इसका तो बढ़िया हो गया ना, अंदर भी चाटे मारा, बाहर भी चाटे भाई। मैं और सेकंड स्टेटमेंट, सेकंड, मैं और मेरे दोस्तों ने गलती से चेंजिंग रूम पूरा जला दिया था, थोड़ा अलग है बट मैं इसको बताता हूँ। नाशपाती देखी थी क्या? मैं फर्श का नाम लिया करो पूरा, गुजराल है और बेनीवाल है। एक सेकंड, कौन कहाँ पे हुआ ये? मैं बताता हूँ, ये खट्टा कॉलोनी मैं बता रहा हूँ, ये बाबा भी यही है। तुम कभी वीकडेज पे जाओगे तो टेंट खोलोगे तो अंदर पूरा भी बैठा होगा, पिछले क्या होते 205 साल। तो भाई कॉलोनी में चेंजिंग रूम होते हैं। उस टाइम यार 7th क्लास में था मैं, तो उस टाइम वैसे ही हम लोग क्या मुर्गा छाप जला के ही खुश हो जाते हैं। रॉकेट होता था हमारे लिए कि भाई रॉकेट तो महंगे, अमीर लोग जलाते हैं रॉकेट, रॉकेट हमारे बस की नहीं है, पैसों वैसों हमारे पास नहीं है। समझ गया। तो अब हम कह रहे भाई ऐसा कुछ यार तेरे पे रॉकेट नहीं बड़ा, कह रहे भाई पैसे ही नहीं है। हमने कहा यार कुछ तो करना पड़ेगा, हम पे तो फुलझड़ी और यही है बस मुर्गा छाप। तो कह रहे यही जला लेते हैं। हम एक देख रहे बगल में ना एक बंदा फुलझड़ी ऐसे घुमा घुमा के उड़ा के फेंक रहा, और वो बहुत अच्छी लग रही, आसमान में ऐसे लग रहा कि तारा टूट। मैंने कहा भाई रॉकेट वाला मजा तो तारा टूट रहा है भाई, सुबह 6 बजे अंधेरा ही होता था पहले भाई। फिर कहा तारा टूटा, कुछ नहीं, वो फुलझड़ियां उड़ा रहे, तो वो हमें देख के बड़ा मजा। हमने कहा चलो भाई आ जाओ फुलझड़ियां तो हम पे भी, हम भी उड़ाते हैं। अब एक दो करके उड़ा रहे, एक मैंने गलती से ज्यादा तेज फेंकी और उसके ऊपर टेंट के ऊपर जाके गिरा और आग लगना चालू हो गई। मेरी जो फटी, मैं सिर्फ भगा हूं वहां से, क्योंकि अनाउंसमेंट होगी कि वहां पे पुलिस वालों ने कह दिया कि वो ऊपर आग लग गई, आग ले। अब इतने सारे माइक लगे हैं तो मैं डर गया थोड़ा। मैं देख रहा हूँ, मैं चेंजिंग रूम चला रहा हूँ धीरे-धीरे। हाँ आप ठीक है। अब मैं डर गया कि भाई अब क्या करूं। तो इतने में मैं सिर्फ सोचा कि अब भागो, क्योंकि पुलिस वाले अनाउंसमेंट कर रहे हैं तो मुझे पकड़ेंगे, पुलिस के नाम से फटती थी। मैं एकदम सीधा टक भगा हूं, 1 किलोमीटर पास ही मेरा घर था, जाके अपने रूम में बैठ गया। 7 साढ़े 7 बजे पापा आते हैं, फिर कह रहे पता है कितना बड़ा कांड हो गया आज। मैंने कहा क्या हुआ? मैं चेंज कर रहा था और चेंजिंग रूम चल रहा था। नहीं कह रहे पूरा एक उधर टेंट में आग लग गया, बहुत बड़ा कलेश हो गया, बहुत भगदड़ मच गई। पता नहीं किस ने ये कर दिया ऐसे। ओ भाई मैं तो ऐसे चुप था। मैंने कहा फिर भाई यही था, यही लैंग्वेज थी उनकी। फादर का पता लगा मैं चुप था। अंकल को आज तक बात पता ही नहीं पता है। सॉरी अंकल, हम सब लोग सॉरी बोलना चाहते हैं। हमें पता है वो कौन है, वो कौन मनुष्य। तो यही सीन था वहाँ, बस इतना ही था यही स्टोरी पूरा। भाई थर्ड क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स का है। थर्ड क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, जल्दी बता दो। एक केबिन क्रू ने, हाँ थर्ड वाला बता दो भाई। ये तो हाल फिलहाल की बात है। ये अच्छा नहीं लग रहा है, हमने सुना नहीं अब तक। जो गाली तूने अभी दी, पीछे से ऑडियंस दे रही है तेरे को। जल्दी ठीक है। एक कैबिन क्रू ने एक बार हवा में मेरी हस्त मैथुन रोक दी। भाई एक सेकंड जिसको आई अंडरस्टैंड एवरीवन इज नॉट फ्रॉम खड्डा कॉलोनी and Kanpur. He's talking about masturbation basically. Yeah. It's a legal term. Both of these are legal terms. Can we do it? Right now. Yeah. Yes. नहीं यही भाई अभी 3-4 महीने पहले की बात है। भाई अभी रिसेंटली की बात है। अब क्या होता है ना कि अभी आजकल जिस ग्रुप में बैठते हैं कभी कभार हम, बहुत हवाबाज लोग ग्रुप में कर रहे थे आप। अरे यार सुन लो ना। स्टोरीज आर इंटरेस्टिंग, सब घुस तो जाते हैं। क्लास साइलेंस। कभी सुनो तो क्या कि अब कभी ऐसे ग्रुप में बैठे तो सबकी अपनी अपनी स्टोरी है कि कोई कह रहा है कि भाई मैंने तो मॉल में
एक बार मास्टरबेट किया है, मैंने थाने में किया है, सबका अपना अपना कि हाँ मैंने यहाँ किया, मैंने वहां किया। मैंने कहा चलो यार, मेरे से पूछते, मैंने कहा नहीं भाई मैं तो ठीक है, घर से बाहर जाता और ऐसा कुछ नहीं। मैंने कहा भाई लिख लेते, कभी काम आ जाएगा, कभी बताने में हवाबाजी की भाई 36,000 फीट पे तेरे भाई ने समझ गया। ऊपर तो नहीं तो तेरे जब बच्चे पैदा होंगे वो भी हवा मारेंगे। पापा ने एक बार मुझे हवा में टांग दिया था। नहीं पकड़ा कैसा गया, पकड़ा मैं समझ गया। बताता हूँ कुछ नहीं। और मैं ना मोस्टली अकेला ट्रैवल नहीं करता, अपने मैनेजर या फिर कोई या दोस्त के साथ ट्रैवल। उस टाइम मैं अकेला ही ट्रैवल कर रहा था। मैंने कहा चलो यार आज हिस्ट्री लिख ही देते हैं, एक किस्सा तो बन जाएगा। गया चुपचाप ये कौन सा वाला वॉशरूम है? ये पायलट के पीछे वाला है, एकदम पीछे वाला? एकदम पीछे वाला, पीछे लास्ट वाला। समझ गया। मैं 3 सीट पहले ही बैठा हुआ था वॉशरूम के ऐसे, ठीक है। तो 1-1.5 मिनट अपना हुआ, इतने में प्लेन हिलता है टर्बुलेंस, और मेरी मतलब सबकी फटती है भाई टर्बुलेंस से। तो इतने में टर्बुलेंस हुआ और मैं एकदम क्या हुआ भाई, इतने में नॉक हो गया गेट पे, कैबिन पे। तू छोड़, सामान डर गया। ठीक है, मतलब मैं तो इतना था कि भाई अब टर्बुलेंस तो होता ही रहता है, ठीक है कोई बात नहीं, हल्की फुल्की फटी, लेकिन फिर वापस उन्होंने कहा छोड़ो यार। इतने में नॉक हो गया कि सर मौसम खराब है, जल्दी जो भी कर रहे हैं आप, मतलब उसने ये भी कहा कि जो भी मतलब पॉटी सूसू जो भी उसके दिमाग में तो यही होगा। मैंने कहा हाँ मैं आता हूँ बाहर। फिर अपना कैसे भी छोड़ा मैंने कार्यक्रम, क्योंकि अब बोल दिया। बेस्ट था टर्बुलेंस में। 1 मिनट मैं ये बताना चाहता हूँ कि टर्बुलेंस में बेस्ट है ना, तुझे सिर्फ पकड़ने की जरूरत है अपने आप। बड़ा ब्यूटीफुल कॉन्वर्सेशन, मजा ही आ गया 1 नंबर के सवाल में। ओके दोस्तों, we'll take the vote. We'll take the vote. What do you think is the correct statement? First, second, third. पूछो। Rajat, what do you think is the correct statement? Rajat thinks second is the correct statement. Amit, what do you think is the correct statement? तेरी सब कुछ झूठ है। AI Amit thinks second is the correct statement. Changing room चला दिया था। Harsh thinks second is the correct statement. Audience, you are open for voting now. थर्ड नहीं होना चाहिए भाई, थर्ड नहीं होना चाहिए भाई। एयरलाइन बैन कर रही है साला। आ गई एयर इंडिया। ओके, 60% पीपल थिंक कि इसने चेंजिंग रूम जला दिया था, बिकॉज मेरे को भी सबसे ज्यादा कन्विंसिंग वही लगी थी, जेन्युइन था। और मेरे पापा ने भी एक बार मुझे ये सब बोला है। 21% people think first is the correct statement, and obviously 20% people think third is the correct statement. Can we get the correct answer on screen, guys? Okay. मैंने और मेरे दोस्त ने गंदी चेंजिंग रूम जला दिया था। ऑडियंस जीत चुकी है, जोरदार तालियां हो जाए एक बार अपने लिए। शाबाश, सेक्सी। We'll quickly go to the last person now. Give it up for Rajat Sood. Yes, in the same round. Let's go. मैंने अपनी पीटी टीचर का फेसबुक हैक करके उनका अफेयर पकड़ा था। वाह, एक तो ये इतने अफेयर पकड़े क्यों जा रहे हैं भाई? कभी तू रियल में पकड़ ले रहा है, कभी ये पकड़ रहे हैं, तो से खुश नहीं हो गया यार। पीटी टीचर का फेसबुक हैक करके अफेयर पकड़ा था। हाँ ठीक है। नेक्स्ट, I saw a groom naked on his wedding day. हाँ, और तीसरा, मैंने और मेरे दोस्त ने एक बार एक पुलिस ऑफिसर की बाइक चुराई थी। तू जहाँ जाता है किसी को नंगा ही देख के आता। एक तो शो करने जा रहा है तो क्लाइंट नंगा देख रहा है, शादी में जा रहा है तो दूल्हा नंगा देख रहा है। एक सेकंड, हमारे गौरव के शो में भी इसी उम्मीद से आया। नहीं ऐसा है, तो सारों को अच्छे। तुम ये वरनंगे की स्टोरी सुनाओ। तो बेसिकली मेरा दोस्त है। तेरा दोस्त? मेरा दोस्त है, वही दूल्हा था। ठीक है, अरे तो दोस्त को नंगा देखा, ठीक है। हाँ फिर ठीक है, मतलब ठीक है समझा। फिर आगे क्या हुआ, कैसे देखा? अच्छा हाँ, तो फिर बेसिकली 3-4 फंक्शन होते हैं, सगन और सारे। तो हम किसी में भी नहीं गए थे क्योंकि हम बिजी थे सारे दोस्त 3-4। तो वो बहुत नाराज था हमसे, तो हमने डिसाइड किया कि हम उसे शादी पे सरप्राइज देंगे। ठीक है, तो एक दोस्त जो हमारा हर उसमें जा रहा था, ठीक है, उसने बोला कि ठीक है मैं उसको बताऊंगा नहीं कि तुम लोग आ रहे हो। और हमने जो दुल्हन है बेसिकली हमने उसको बताया कि तू मत बताइयो, हम तेरे साथ चलेंगे, सरप्राइज देंगे। और हम उसने गेट खोला तो उसने दूल्हे ने बोला कि कोई और तो नहीं है। नहीं। और हमने बोला मतलब करा तुमने, मतलब कि ऐसे क्योंकि तुम्हें ड्रामा चाहिए, मतलब ऐसे कि मत दूल्हे का तो सूसू निकल गया कि मत बताना। हाँ। तो उसने बोला कि नहीं मैं अकेली हूँ, और ऐसे जो दूल्हे वाला अकेला हूँ। हाँ मतलब नहीं चलो भाई। हाँ कि नहीं मैं अकेला हूँ। और जैसे ही दूल्हे ने गेट खोला, दुल्हन हमारे साथ थी और उसने मेरे को भी लग रहा है तो दुल्हन नहीं तू फैंटेसी मत बता भाई, फैक्ट बता। फैक्ट है ये। हाँ, फैक्ट है हाँ। कि बेसिकली दुल्हन दोनों हमारे दोस्त हैं। हाँ। तो दुल्हन ने गेट मतलब उसने गेट खोला और दूल्हा जो है सामने
ऐसे खड़ा था क्योंकि उसको लगा ओ यार दुल्हन कह रही कुछ भी नहीं चढ़ेगा भाई दिल चगना नहीं, दुल्हन ने बोला काल करे सो आज करे सो अब। पहले में फर्स्ट कब हुआ था? फर्स्ट पहला बताओ। हमारे स्कूल में हमारा पीटी टीचर था जो कि मतलब बहुत ही हरामी टाइप के टीचर थे वो, तो हमने उनका फेसबुक हैक किया था। हाँ। और मैंने ठीक है, मैंने उनका फेसबुक हैक किया और फिर उन्होंने मुझे पकड़ लिया था 3rd फ्लोर पे मेकआउट करते हुए। एक तो यार ये कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं देख रहा हूँ इस टेबल पे सबसे सुंदर आदमी है बैठा, मेकआउट इन तीनों के हो रहे हैं। मैं नकली कच्चे पहन के घूमूं। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? धमकी दी कि मैं तुम दोनों के पेरेंट्स को बुलाऊंगा। तो हमने एक लिंक आता था फेसबुक पे जो कि आप किसी को भेज सकते हो और अगर उसने उस लिंक पे क्लिक किया तो उसकी आईडी पासवर्ड आपका सॉरी टू कट यू ऑफ, वो आ जाता है। सॉरी टू कट यू ऑफ, सॉरी टू कट यू ऑफ, मैं ये तेरी नकली स्टोरी में एक मिनट मूत के आ जाऊँ। करो टेबल पे मूत भाई इतनी नकली है। हाँ अब तक तो तू 3rd समझा, तब तक मैं ठीक है जाओ। ठीक है हाँ स्टार्ट। हाँ 1 मार्क्स ठीक है भाई, जरा इससे क्या जल्दी कर रही हूँ मैं भागते जा रहा हूँ। ठीक है। तो बेसिकली मैंने अपने दोस्त से, जो मेरा दोस्त सर के प्रोफाइल में एडिट था, उसको मैंने सर से वो लिंक भिजवाया। सर ने उस पर क्लिक किया और उस लिंक पे कुछ भी लिख सकते थे आप, तो उस लिंक पे लिंक आ गया। तो उस लिंक पे आया कि मतलब कुछ भी लिख सकते थे आप, उस पे यू आर द बेस्ट टीचर करके मेरे दोस्त ने सर को भेजा। सर ने क्लिक किया, हमारे पास आईडी पासवर्ड आया। सर ब्रो ये पूरा झूठ है, ये चीज मेरे साथ भी हुई है। हाँ। लिंक पे आपको ना लॉग इन करना पड़ता था। इतनी करनी नहीं है। ये ठीक है, एक और कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। ठीक है। अगला झूठ पेश किया। अगला सुनाओ। किसी का कोई सवाल है क्या इससे? कुछ नहीं भाई, ये तो पूरा झूठ है। मैंने और मेरे दोस्त ने एक बार एक पुलिस की बाइक चुराई थी। कैसे करके? सुनाओ, जानना जरूर चाहिए। अब ये मत बोलियो पुलिस वाला नंगा खड़ा था। वो 8 कच्चों में था। हम परेशान हो गए हैं, नहीं। इतना हम लंगे हुए नहीं जितना सुन लिया है। बताओ भाई। बाइक चुराई थी भाई। वो हवा में नंगा हो रहा है, तुम जमीन पे हो रहे हो, हम 8 कच्चे पहन रहे हैं। गौरव भाई ऐसे लग रहे हैं छोटा बच्चा नंगे होने गए हैं। आप देखो गौरव भाई के बिना कितना अच्छा शो चल रहा है। मस्ती हो रही है, अब कितना मजा आ रहा है। गौरव ऐसा लगता है छोटा बच्चे बर्थडे में स्कूल में टॉफी नहीं बांटता था। क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ मेरे पीछे? ऐसा क्या हो गया मेरे पीछे? अरे इसने पुलिस वाला नंगा देख लिया। नहीं, अरे नहीं भाई। आपको एक बात बता दूं, पिछले 2 मिनट इस शो के सबसे अच्छे थे मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे। हाँ तो फिर क्या हुआ? पुलिस वाले की बाइक चुरा ली। कैसे, क्या प्लानिंग प्लॉटिंग क्या थी? पुलिस वाली की चुराना बाइक इतना इजी तो नहीं, प्लानिंग तो हुई होगी ना भाई। बाइक पुलिस वालों की एक बाइक आती है प्रॉपर येलो कलर की, मेरे को नहीं पता कौन सी, पल्सर अपाची क्या थी? हाँ जो भी बाइक होती है, येलो कलर की जो भी होती है, और कुछ नहीं, मेरे को नहीं पता कौन सी थी। और पुलिस वाले चाय पी रहे थे और हमने देखा कि चाबी लगी हुई है, तो हमने बाइक चुरा ली। हाँ ये अच्छी चोरी थी, बहुत अच्छी थी। बेस्ट, तो ये बहुत अच्छा करा हमने, क्योंकि जो ये हमने फिल्म द ब्लैक सर खत्म करा था। तो और मैं बताया तो रीजन क्या था, क्योंकि हम एक लड़की को बाइक पे भी मुझे लगता है ये इसलिए बैठा था क्योंकि बाइक नंगी थी। नहीं, आपको पता था वो पुलिस वाले की बाइक है? हाँ इसलिए चुराई थी हमने, क्योंकि हमारी एक फ्रेंड थी। इतनी खतरनाक पुलिस है हमारे देश की, ये लौंडे लेके भाग रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैं बता देता हूँ। हर सुख को बचा रहा है। एक लड़की को, भाई मुझसे मत, मैं किडनैप हो रखा हूँ, मुझे सब पता है। एक लड़की थी हमारी क्लास की जिसको हम इम्प्रेस करने के लिए उसकी सोसाइटी में जाते थे। अच्छा। उसको पुलिस वाले पसंद थे, तो हमने सोचा नहीं भाई, नहीं ये तो तीनों स्टेटमेंट। ये भी ले ले, ये अपना भी ले ले। ओके फाइन, विल टेक द वोट। पूरा बॉडी यू थिंक इज द करेक्ट। ठीक है भाई, पूरा बॉडी थिंक इज द करेक्ट स्टेटमेंट। पूरा थिंग्स भाई आई थिंक मैं ग्रूम वाला मान सकता हूँ। ग्रूम वाला की ग्रूम को लगा देखा, बेकार है भाई, एक्सप्लेनेशन ही बेकार थी बहुत। डन। अमित व्हाट डू यू थिंक? अमित थिंक ग्रूम इज अ नंगा। हाँ
मैं भी इसलिए मान सकता हूँ क्योंकि उसको शौक है साले को। हाँ ये साला धक्का मार मार के घुसता है यार 1 घंटे। ये तुम्हारे शो में इसी उम्मीद से है कि गौरव कितना बैठा होगा। ये दरवाजे तो खोलता है जब वो स्टैब्लिश हो चुका है। ठीक है ऑडियंस वी आर ओपन फॉर वोटिंग नाउ। यस इसमें राजेश कर लो। Let's see. कर सकते हैं। अब मजा आने वाला है, इसके बाद पता नहीं है बहुत ज्यादा अब भी है। ओके ऑडियंस हैज बीन इन्फ्लुएंस्ड कंप्लीटली बाय इन्फ्लुएंसर्स 59% people think Groom Nanga, 17% people think something and 24 think whatever. Let's get the correct statement on screen guys now as soon as possible. मैंने मेरे दोस्त ये बाइक चुरा के यार दोस्त झूठ भी बोल रहा हो यार। झूठा है ये। नहीं इस यूनिवर्स में सब सच है। देखो ये आ गया तो सच्ची है। अरे यार ओके शिट यार ग्रूम नंगा क्यों नहीं था यार। शिट guys we are now to the last round जो भी last round is for 8 points. It's for 8 points. Whosoever wins the round I think let's see what happens. First time ये माहौल बना है पूरा भाई ने इतना अच्छा खेला। ठीक है let's start the game. The game is there will be an object on this table. All 4 of them will try to convince you that it is their own object. You have to identify the way you have been playing today. Please ask questions. It is against you. You will choose the winner tonight. जो भी बंदा जीतेगा जो भी कन्विंस कर लेगा आपको will win the game and then we'll tell you who किसका एक्चुअल है वो। Okay so the object is टेबल पे नहीं रखना ऑब्जेक्ट। ओके दिस इज द ऑब्जेक्ट टुनाइट। ये इन चारों में से किसी एक का है। समझ गया हाँ ठीक है समझ गया। जबरदस्ती दे रहा है छूना मत उसको मेरा है भाई फिंगरप्रिंट भी है उसमें बकवास मत पहले। करो। ठीक है डन डन व्हाट विल डू विल टेक ओपनिंग स्टेटमेंट फ्रॉम ईच ऑफ देम। रजत व्हाट इज योर ओपनिंग स्टेटमेंट अबाउट दिस। ये बेसिकली हमारे एक मिस्त्री ने पैसे मार लिए थे और वो लास्ट में ये चीज भूल गया था तो मेरे पापा ने आज तक ले करते रहो। पिछली बार भी आपका ऐसे कटा था। नाइस मिस्त्री मैं देना चाहता हूँ स्टेटमेंट। मिस्त्री ने पैसे मार लिए थे हाँ हमारे मतलब पापा के तो पापा ने ये भूल गए थे तो हमने ये कभी वापस नहीं दिया। तुमने हथौड़ा वापस नहीं करा। दिस इज योर स्टेटमेंट अबाउट दिस हथौड़ा। व्हाट इज योर ओपनिंग भाई मेरा नया नया घर बना है और मेरे पिताजी ने ये जनरली ये और एक और वो पेचकस वो सारी चीजें लगा के एक ड्रॉर में रखी हुई है। आज मैंने घर से निकलने से पहले ये निकाला था अपने ड्रॉर से और लेके आया वहाँ पे। उसने मुझे बोला था एक ऑब्जेक्ट लेके आना है। मैंने अभी घर बना तो वो सारा सामान जो पिताजी लोग नहीं रखते एक ड्रॉर के अंदर वो मतलब वो पेचकस और ये और वो सब हमारा इकट्ठा लगा था तो उसने बोला एक ऑब्जेक्ट लेके आना है वो निकाल के मैं लेके आया। आज भाई लाई अपने आप गिर गया। हथौड़ा है। ओके अमित व्हाट इज योर ओपनिंग स्टेटमेंट अबाउट दिस। ये मेरे कारपेंटर का मतलब मेरा कारपेंटर तो नहीं है मेरे घर पे आया था वो सिकंदरपुर में मिला था कारपेंटर। मेरे घर पे आया था दरवाजे का प्रॉब्लम था तो मैंने आंटी को लैंडलॉर्ड को बोला था कि फिक्स करवा दो तो वो आया और ये भूल के चला गया वो। फिर वो मेरे को लगा आके लेके जाएगा पर वो 5-6 दिन हो गया ले ही नहीं आया और मैंने सोचा आज शो में लाना है कुछ इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट लेके आते हैं। पूरा व्हाट इज योर ओपनिंग स्टेटमेंट अबाउट दिस। भाई ये तो मेरा ही है स्टेटमेंट क्या दूं मैं इसमें। अरे भाई बहुत पुराना है ये घर का रखा मतलब गांव के टाइम का है बहुत पुराना है मतलब इसमें आगे 3 कील भी लगी होगी आप चेक कर लेना। एक सेकंड नहीं एक सेकंड आई एम फ्रॉम बिहार ना मेरा ही है भाई। आई एम फ्रॉम कानपुर भाई मेरा होना चाहिए। नहीं भाई मिस्त्री ने हमारा पैसा मारा भाई हमारा है। मतलब ये बहुत पुराना है भाई दादाजी के टाइम का रखा हुआ है और इसमें ये तीसरा डंडा है इसका लगा हुआ। इसमें 3 इसके ऊपर कील भी लगी हुई है आप देख लो क्योंकि ये डंडा चेंज हुआ है 3 बार। अबे तो कील तो लगती ही है उसके ऊपर भाई। नहीं ऐसा नहीं होता भाई लगती है भाई तो कीली लगती है और क्या लगती है। और क्या मिस्त्री मूंगफली तोड़ता है इससे भाई कीली लगी। नहीं जब ये इंडिगो में हंसना तुम करते यूं मार दरवाजा ठीक है ऑडियंस 1 by 1 कैन वील टेक सम क्वेश्चंस। व्हाट आर योर क्वेश्चंस टू एनी ऑफ द पार्टिसिपेंट्स प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस। नहीं चलेगी सवाल पूछ लो 2-4 मैं बता रहा हूँ पहले। रोज यूज होता है नया घर बनता है रोज प्रॉब्लम्स होती है रोज यूज होता है। भाई मिडिल क्लास परिवार में कोई भी पला बड़ा तो उन्हें पता है हम हमारे बाप लोग ऐसे सब मिडिल क्लास ही है वही मैं कह रहा हम लोग मनीष मल्होत्रा के लौंडे नहीं है भाई। नहीं दिया एक्सक्यूज मी मनीष मल्होत्रा का लौंडा कहाँ से आ गया। एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस। यस सर व्हाट इज योर क्वेश्चन। किसने कब खरीदा था आपके मतलब आपने कब खरीदा था। हो गया यार 3-4 साल पुराना होगा ये पुराने रेंट पे। अरे चाचा आदमी 3-4 साल पहले खरीद नहीं सकते रेंट पे घर था हमारा। अच्छा आपने जगह देखने से पहले हथौड़ा एक खरीद लिया। हर घर में होता है। अबे भाई पकड़े गए पुराने घर में
मेरे घर में थोड़ा नहीं हो सकता। अरे तो आपने बोला नया घर है, आपने बोला नया घर है। अबे नए घर में यूज होता है, मैंने बोला। मैंने ये नहीं बोला कि पुराने घर में रखा नहीं होता, हर घर में होता है। तेरा घर तो नया भी नहीं, तेरे पास कैसे है? तो हमारा तो छूट गया ना, पैसा मारा है हमारा भाई। पैसा मारते हो, थोड़ा रख लेते हो। और मिस्त्री का ज्यादा पैसे मारे रख लोगे। हम कानपुर में ही रहते। एक सेकेंड, बजाओ ताली। एक सेकेंड, इस बात भाई झूठ है, झूठ है। बोलेंगे ठीक है। इस भाई ऑडियंस को दिखा दो आगे कील। मैंने अभी तक देखा, मैंने क्यों बोला कील वील भी लगी हुई। अरे यहाँ से दिख रही थी भाई, मैं बता देता। भाई anyone else? भाई तुम लोग को ये हर बार ठीक है, पागल बनाते हैं पूरे शो में। Cheating तुम लोगों ने पूरे शो में साथ दे दिया, मैं बता रहा हूँ ये मेरा। Okay, fine. दिस इज इमोशनल नाउ भाई। Anyone? Carpenter का done. Fine. We'll take the vote. What? So what you are producing? All your questions are done. कोई नहीं Okay. पूछा। अरे भाई ठीक है डन। लेट्स सी ऑडियंस से जो कौन कन्विंस करवाया इतनी देर के अंदर। मैं ही हूँ। वन इज फॉर हर्ष गुजराल, सेकंड इज फॉर पूरब, थर्ड इज फॉर अमित, फोर्थ इज फॉर रजत। प्लीज स्टार्ट वोटिंग नाउ। हम माफिया नहीं खेले जो इतना लड़ाई कर रहे थे ना। भाई जब साथ तो है भाई। ओके, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ओके, सो वी हैव द रिजल्ट्स नाउ। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऑडियंस विनर डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि देयर इज लिटरली a कैश प्राइज ऑफ अप टू 10,000 rupees फॉर वॉट एवर यू हैव प्लेड टुनाइट। ओके, कैन वी गेट द रिजल्ट्स? यस गाइस। और सेकंड रनर इज रिमोट नंबर 9। मैम यू आर रिमोट नंबर 9। हो जाती है। योर नंबर 9, शाबाश, ये लीजिए, आपके आ गए सेकंड रनर अप हमारी तरफ से। सेकंड, कैन वी हैव द फर्स्ट रनर अप फ्रॉम द ऑडियंस? रिमोट नंबर 44, शी इज द विनर। ये देखो, ये होता है शांति से गेम खेलने में। नहीं, रिमोट आप रखो, ले लेंगे। थैंक यू सो मच। वोट वापस। ये मिला है दोस्तों। सो द अमाउंट वाज 2,000, 5,000 एंड दिस फॉर 10,000 rupees. Winner of this show is remote number 70. Who's remote number 70? इसका भाई मैं प्लीज इधर से देना। नाशपाती पकड़ेगा मैंने। नहीं, समझ गया। वी एग्री टू यू। भाई आप इसे नाशपाती जरूर खरीदना। थैंक यू सो मच। हो जाए 10,000 रुपए मेरी खरीद ले। पेड़ लगा सकता है भाई। थैंक यू सो मच मैन। थैंक यू फॉर भाई आपका नाम। Okay guys, here we go with the results now. Okay, audience gave. Okay, I'll tell you. Harsh Gujral gets 20% of votes. So Harsh Gujral is out of this game. कह रहा हूँ, thank you. Rajat Sood got exactly same 20% votes. Rajat Sood is out of this game. So winner are amongst Amit Tiwari and Purav Jha. यस सर। Purav Jha got 27% of the vote. Amit Tiwari got 32%. Winner is Amit Tiwari for this game. यार ये तो सबसे लेस कन्विंसिंग था भाई। सबसे लेस कन्विंसिंग था। अमित तिवारी के लिए एक सेकंड। अब जाऊंगा सिकंदरपुर विदाउट बार्गेन। अमित तिवारी के लिए सर्टिफाइड लायर, कैशवा प्रेसिडेंट लायर, सर्टिफाइड लायर फ्रॉम आवर साइड। पहला अवार्ड जिंदगी का। नाउ वी विल रिवील ये एक्चुअली था किसका। ज्यादा पैसे दे दिए कैशी भाई ने। सबने मिलवा करके अपना करवा लिया है, बिकॉज ये हथौड़ा असली में है पूरब झा का। हो जाए भाई। नहीं। Okay guys, so that was the end of the show. Thank you so much for playing with us. I hope you guys enjoyed. One more time, big applause for everyone that came for the show. Thank you so much for sitting throughout 3 hours. Give it up for yourself. Thank you for your patience, guys. One more time for all the players. Give it up for Purav Jha, Rajat Sood, Amit Tiwari, Harsh Gujral. I am the host Gaurav Kapoor. Thank you so much. Have a good day. Take care. Bye. इसमें हम बकायदा कैश पूरी वाइब मार। हाँ, एक सेकेंड, फोन्स आउट, कैश इन। अभी भी एक अरे मेरा है।
भाई लचक आ गई। भाई ये मातम रहेगा क्या? तो मैंने उससे आई वांट ओ रब्बी आया रब्बी। ग्रूम कर उसे। ग्रूम झूठ झूठ पकड़ेंगे तो ऐसे सब छोड़ो ना, क्या है शादी में प्लेट नहीं घुसाते। अरे मतलब हाथ मैन। कैन वी गेट द रिजल्ट्स? हे टीम, वी डोंट हैव ऑल नाइट, ओके? फास्टर, यू नो। एक्चुअली स्टोरी है ना, तो मजा आ रहा है समझने में। और बताओ जेन्युइनली बोल रहा हूँ, आज ऑडियंस बेस्ट ऑडियंस है। आज लॉजिकल ऑडियंस थी, वरना लोग बकचोदी में आ रहे हैं। आज हेडलाइंस नहीं था, प्रॉपर बुक कर